गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खुश हैं, मज़े में हैं, नींद पूरी हुई कि नहीं? देखिए बहुत ज़रूरी है खुश रहने के लिए नींद पूरी होना, सोना। ओह सोना सोना सोना, ये जो लफ्ज़ है सोना, ये सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इस लफ्ज़ के दो मायने हैं और ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन इसके मायने डिफरेंट होते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। तो एक वर्ड जिसे हम सोना कहते हैं, गोल्ड, आप उसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें, और एक सोना मतलब आप जो नींद पूरी करते हैं अपनी, ये दोनों मतलब ये दोनों मायने और ये एक वर्ड सोना हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पर अगर आप औरत से पूछेंगे ना कि वो दिन भर की मेहनत के बाद घर के काम, बच्चों को संभालना, मियाँ की देख रेख, मियाँ की भी देख रेख होती है भाई, फूल पौधों की देख रेख की तरह, और किचन, ये वो सारे काम समेटने के बाद जब वो हाय जाके बिस्तर पे पड़ती है तो उसको एक राटेदार नींद आती है, वो सोना उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ख़ास तौर पे वो दोपहर को सोना, जो घर में जिस वक्त कोई नहीं होता, शायद बच्चे भी खेलने गए होते हैं इधर उधर, या बच्चे अपने अपने कमरों में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं ट्यूशन्स वगैरह पर, उस वक्त जो मौका मिलता है कैलूला करने का, वो एनर्जी की एक गोली होती है औरत के लिए कि वो बाकी दिन के काम कर सके, वो वाला सोना। और कभी भाई मेरे मियाँ की तरह आपके मियाँ ने भी गोल्ड की कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर दी, मतलब मैं तो कोई बिल्डिंग पे खड़े होकर शोर मचाऊंगी, यासर ने मुझे गिफ्ट किया है। कम जहाँ से चीज़ें मिलती हैं गिफ्ट में तो उनकी अहमियत ज़्यादा होती है जब कोई कभी दे देता है। तो ये जो गोल्ड की चीज़ें हैं, शादी से पहले कोई अट्रैक्शन नहीं थी मेरे लिए, ना मेरे दिल में, यहाँ तक कि अम्मी शादी की खरीदारी कराने ले जा रही थी तब भी मैंने कहा हाय गोल्ड कौन पहनेगा, हाय हाय पीला पीला गोल्डन गोल्डन। लेकिन शादी होते ही जो चूड़ियों, सोने की चूड़ियों का शौक़ हुआ, जो अंगूठी, जो छोटी सी बाली या क्या कहते हैं उसे, नथ, और अपना ये बुंदे शुंदे, ये झुमके वुमके, ये सारी इतनी चीज़ों का शौक़ हो गया और ये शौक़ अभी तक जारी सारी है, जबकि हमें पता है कि वो सारी चीज़ें लॉकर में ही पड़ी रहनी है। मगर वो जो गोल्ड है उसकी अट्रैक्शन ही औरत को आती है, यानी जब वो लड़की औरत बनती है तो ही उसको पता चलता है कि उसकी अट्रैक्शन क्या है। क्योंकि मेरी बेटी को नहीं अभी कोई अट्रैक्शन गोल्ड की चीज़ों से, जैसे मैं भी ऐसी थी, मगर बाद में होती है। तो ये जो नींद है और ये जो गोल्ड है, ये दोनों चीज़ें, सोना हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। अब अगर आप ये सोने की बात करें तो सुबह सुबह मैं आपको एक पैकेज दिखाती हूँ जिसमें गोल्ड की चीज़ों का जिक्र है और वो कैसे कैसे है वो बताती हूँ। देखिए जैसे फेशियल हम कराते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अगर उसमें गोल्ड शामिल हो, जो कहते हैं गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्किन के लिए बड़ी अच्छी हैं, तो गोल्ड फेशियल कैसे हो रहा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ गोल्ड फेशियल कैसे होते हैं, आप जाइए ज़रा, 6500 या 3000, 3500 में गोल्ड फेशियल आपका हो जाएगा बड़े मज़े से। मैं इसलिए खड़ी हूँ, यहाँ लाइट बड़ी अच्छी, मैं शक्ल अच्छी आती, मैं रिपीट में देखती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि धोखा है वो जो यहाँ पार्लर में 3500 रुपये में आपका गोल्ड फेशियल कर देते। नहीं भाई, 1,70,000 में गोल्ड फेशियल हो रहा है। क्यों यहाँ गोल्ड सस्ता है पाकिस्तान में? क्या वो क्या आपको लगा रहे थे, आप यकीन ना किया करें। अच्छा, ये तो हो गया गोल्ड फेशियल। अब अगर आपको मौका मिले, क्या गोल्ड की आइसक्रीम भी कहीं से मिलती है? हम खीर के ऊपर, आपने देखा नहीं, चांदी का वर्क, सोने का वर्क लगा लगा के बेचते हैं। कितनी दफ़ा हमने वो चांदी और सोने का वर्क खाया है, तो ये आइसक्रीम के ऊपर क्या वर्क लगा हुआ है ना? हम लोगों के तो घर घर में, मतलब शब बारात में जो भी खीर आती है उसके ऊपर सोने या चांदी का वर्क लगा होता है, हम सब ने खाया हुआ है। बिग डील नहीं है हमारे लिए ये आइसक्रीम। अच्छा भाई, बिग डील तो होगी ये कि आईफोन, और वो भी सोने का, और है, मैंने खुद देखा है। वो जो इंडिया की अमीर फैमिली कौन सी जिनकी शादी में सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, क्या नाम है उनका, है अंबानी, हाँ, जो अंबानी की जो बेगम है, कौन सी अंबानी है वो, मुझे याद नहीं है भारत, वो जो अंबानी की बेगम है, हाँ, मुकेश अंबानी की जो बेगम है, उनके पास जो मोबाइल है वो सोने का मोबाइल है। ये भी मैं आपको, वो आईफोन ने कोई ख़ास डिज़ाइन किया है गोल्ड मोबाइल, मतलब ये कौन लेके घूमेगा? एक ऐसी चीज़ है सिर्फ जो हम लेके घूम सकते हैं, यानी ये जेवर, सोना, ये चांदी, ये मतलब लेके हीरे वीरे, ये सब लॉकर की नज़र हो गए हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपको अपना ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ जो है तो गोल्ड की बनी हुई, जो है तो गोल्डन, लेकिन वो आपके अंदर अजबर है, यानी वो आपकी गोल्डन मेमोरीज़ हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उनको लेकर आप
जगह जगह घूम सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। आज हम यही कर रहे हैं कि वो जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनकी जो वो गोल्डन मेमोरीज़, मैं कहती हूँ डायमंड प्लेटिनियम मेमोरीज़ जो हैं, जिनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता लेकिन सुन सकता है, आज आपको सुनाएंगे उनकी ज़बानी, उनकी फेवरेट यादें, उनकी गोल्डन मेमोरीज आपके साथ शेयर करनी एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जनाब, गोल्डन मेमोरीज आज हम शेयर करेंगे आपसे जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी ऐसी यादें कि जब कभी वो अकेले में बैठे होते हैं, उनका मी टाइम होता है, तो ज़रूर वो ये वाली सारी यादें सोचते होंगे और हंसते भी होंगे, कभी कभार गुस्सा भी होते होंगे, कभी कभार पछताते भी होंगे, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं ये कर लेती, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं ये कर लेता। तो आज हमारे साथ आपकी बहुत ही फेवरेट पर्सनालिटीज़ जो आपको अलग अलग ड्रामों में डिफरेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करते हुए नज़र आते हैं कि उनके बगैर ड्रामा इनकम्प्लीट होता है, वो सब यहाँ होंगी, लेकिन अपनी रील नहीं बल्कि रियल लाइफ मेमोरीज के साथ। सबसे पहले गजाला जावेद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। पहना है आप शिम्मी के कपड़े इतने प्यारे प्यारे। शिमी, लेकिन एक बात है, आज मैं सुहेल का थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उस गरीब ने रात को मेरा कपड़ा सी के और सुबह मुझे थैंक यू सुहेल। सोहेल वो आपके टेलर है? वो मेरा टेलर नहीं है, शिमी का जो डिजाइनर है ना वो है। अरे भाई, ये तो फिर सोहेल से तो हमें भी मिलना चाहिए। जी गजाला, आप हम सबको बुला लेते हैं, फिर सब इकट्ठे बैठ के एक दूसरे की मेमोरीज जो ज़बरदस्त गोल्डन मेमोरीज है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो हमारी आपस की भी बड़ी गोल्डन मेमोरीज है। हाँ, उनका छोटा सा बच्चा होता था और बड़ी बड़ी हमारी खास बातें हैं जो हम आपसे आज शेयर करने वाले। तो आइए जी, मेरे पास आप गजाला आपस से मिल चुके हैं, इनके बच्चों के हवाले से गोल्डन मेमोरीज ये आपसे शेयर करेंगी। और मैं एक और बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं जो मेरी हम नाम भी हैं। आपने उनको एज अ हीरोइन मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है, बल्कि मुझे अच्छे से याद है एक उनका ड्रामा जिसमें उनका ट्विन कैरेक्टर था, जिसमें उनके जुड़वा रोल थे और बड़ा वो हिट हुआ था वो ड्रामा। उसके बाद और बहुत सारे ड्रामे उन्होंने किए एज हीरोइन, फिर वो गायब हो गई और उन्होंने अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, अपने बच्चों की खातिर सब कुछ छोड़ के। वो एक जो अहम पीरियड होता है बच्चों का, जहाँ वो बढ़ रहे होते हैं, जहाँ उनको तरबियत देनी होती है, उन्होंने हर चीज़ कुर्बान करके उनको टाइम दिया। फिर बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने कहा चलो भाई आओ सिमरन जियो अपनी ज़िंदगी। तो आ गई वो दोबारा से ड्रामों में और इतने अच्छे कैरेक्टर्स कर रही हैं, सॉफ्ट दिखने में भी और उनका लहजा भी इतना सॉफ्ट है। आइए वेलकम करते हैं निदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हर एवरग्रीन निदा मुमताज, कैसी हैं आप? अल्लाह, दिल तो चाह रहे मिल हैं, ब्रेक में मिल लेंगे। कैसी हैं आप? कैसी हैं? आपका वो ड्रामे का नाम क्या था? जुड़वा दूरिया। अच्छा, मेरे दिमाग में था, मैंने कहा पता नहीं वो आबिद अली साहब की डायरेक्शन। आबिद साहब की नहीं थी, उसमें कुछ उनकी भी थी। हाँ। और डायरेक्टर का नाम मैं भूल गई, बहुत लेकिन वो कितना हिट ड्रामा, बहुत। और आपका ट्विन कैरेक्टर था उसमें, आबिद अली की बेटी होती है आप लोग दोनों? मैं उनकी पोती बनी थी। ओह, और उसमें नुमान इजाज हमारे अब्बा बने थे। इतनी यंग। वो दो स्टोरी थी, टू स्टोरी थी उनमें। वो यंग टू ओल्ड। नौमान को इतना दुखी मत करो सुबह। अभी उसका बयान आ जाएगा। हाँ, तो लेकिन वो एक स्टोरी थी। हाँ। उसका यंग पोर्शन दिखाया था, फिर उनके बच्चे जो भी था। लेकिन ये मैंने सबको सही बताया ना कि आप बीच में आप गायब हो गए। अच्छा, जैसे गोल्डन मेमोरीज की बात की है ना तुमने, तो आज तो तूने मेरा बस दिल जीत लिया है ना। आज ऐसे लोगों से मिलवा दिया जिनके साथ मेरे इतनी मेमोरीज हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ओए वाकई, जैसे तुम्हारे साथ है, इनके साथ है, इनके साथ बहुत मेरी मतलब इतनी फ्रेंडशिप थी कि बहुत। ये तो जगत दोस्त है ना। कौन ऐसा है जो गजाला जावेद उसकी दोस्त ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। गजाला के घर में बहुत खाने खाए है ना। एक तो इनको इतना शौक खिलाने का, दावतों का अभी भी बहुत है ना। इनकी मुझे लगता है डायरी होती होगी, दोपहर में इसकी दावत है, रात में उसकी दावत है। मेरे घर अगर कोई खाने पे ना आए, मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं ये झूठ नहीं बोलती, मुझे रोना आता है। अगर मेरे घर मेहमान आए तो मुझे रोना आता है। तो यार कोई नहीं आया, अब ये क्या हो गया, कोई नहीं आया। मेहमान नवाज जी, आज हम सब इकट्ठे होकर बड़ा मजा आता है अपनी गोल्डन मेमोरीज एक दूसरे से शेयर करना। मुझे इतना अच्छा लगता है सबकी सुनना, और फिर वो तस्वीरें भी नजर आती हैं। हाँ जी। जवान जहान पतली दुबले लोगों की
कितना मजा आता बड़ी है, मुश्किल से निकाली है सच है में ना? पिक्चर्स। लेकिन बिल्कुल वैसे मुझे तो ढूंढने से भी नहीं ऐसी तस्वीरें मिलती, मैं क्या करूं? आपको मिली कोई तस्वीर अभी तक जिसमें आप कहे मेरी कमर पतली दुबली? नहीं मिली। ऐसा ही हसीन इत्तेफाक से बचपन में भी नहीं। ऐसा हसीन इत्तेफाक ख्वाब में होता है, वैसे नहीं। मैं ख्वाबों की दुनिया में देख लेती हूँ अपने आप को। आइए जी, मैं आपको अगली गेस्ट से मिलवाना चाहूँगी। भी कुछ दिनों पहले एनी जैदी हमारे साथ यहाँ मौजूद थी हमारे शो पे, और हमने उनके क्लिप्स दिखाए ड्रामा छाओं के, तो वहाँ आपने एक और ऐसी पर्सनालिटी थी जो उस क्लिप्स में नजर आई और एकदम हैरान हो गए ना सब, ओ माय गॉड। तो ये जो आज की जनरेशन है, जो नादानियाँ भी आप देख रही है, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ, पुरानी मेमोरीज भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो भी एज हीरोइन आपको ड्रामों में नजर आई, फिर बीच में उन्होंने हल्की फुल्की ब्रेक ली, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ होगी, रिलैक्स होके फिर वो हीरोइन आई, फिर सिमरन अपनी जिंदगी की हीरोइन आ गई। आइए इस सिमरन से आपकी मुलाकात कराते हैं, लैला ज़ुबैरी। ओहो क्या बात है भाई, स्टाइलिश लैला ज़ुबैरी। इस्लामा से आई है, पता चल यस पता चल रहा है, पता चल रहा है कि इस्लामा से आई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? ठीक कैसी हैं? ठाक, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। शुक्र है भाई, कोरोना के बाद निकलना तो शुरू किया। हुआ। निदा तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। अल्लाह थैंक यू। ये इतनी प्यारी इनकी बेटी ने पहले भी मुझे ज्वेलरी भेजी है, इतनी खूबसूरत, और अभी भी भेजी है ऑटमन ज्वेलर्स की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट आया है। वाह जबरदस्त। कल ही मुझे कोई मैचिंग की चीज पहननी पड़ेगी। अब मेरी चीज कंप्लीट है। पहले मुझे एक कड़ा और रिंग आई थी इसी कलर में, और मेरा सेट कंप्लीट है। अब मेरे पास नेकलेस भी आ चुका है। अब तुम पहन के आना, अब सूट सिलवाओ इस तरह। अब मैं कोई व्हाइट जोड़ा पहनूंगी, बात सिर्फ सुनो, उसमें नहीं, अब शिमी को बोलो वो तुम्हें सूट गिफ्ट करे और उसके साथ ये प्लीज पहनो। शिमी, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, प्लीज आइए तशरीफ रखिए। तो ये तो मेरा तो सेट कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। हाँ जी जबरदस्त। बस जूते रह गए। हाँ जी, तो ये तो मैं कहती हूँ कि ख़वातीन की तो होती है मेमोरीज, वो हमेशा कभी कभार चली जाती हैं फ्लैशबैक में, लेकिन कभी कभार जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको भी मौका, जब वो दोनों ड्यूटीज़ एक साथ निभा रहे होते हैं, माँ की भी और बाप की भी, तो फिर उनकी भी मेमोरीज आती हैं, गोल्डन मेमोरीज उनकी वाइफ के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनके बच्चों के साथ। तो अभी इस वक्त हमारे पास जो गेस्ट हैं ये पहले अपनी फैमिली के साथ हमारे शो पर आ चुके हैं, ख़ास तौर पे जब इनकी बेटी की शादी हुई थी, और कौन ऐसा सेलिब्रिटी नहीं था जो इनकी बेटी की शादी जिसने अटेंड ना की हो। उसकी रीज़न ये है, जैसे ये जगत दोस्त हैं, वो मेल में जगत दोस्त हैं, वो भूलते नहीं हैं कोई भी एक अच्छी सी बात कहना, अच्छा सा मैसेज भेजना, और हर सेलिब्रिटी को उनका मैसेज जाता है, और ऐसे वक्त पे आता है जब वाकई आप उदास, दिल बर्दाश्ता, कोई भी ऐसी चीज़ हुई भी होती है ना, एक टक करके मैसेज आता है। निदा अभी तो थोड़ा सा ये है कि मैसेज, अदरवाइज जो शोबिज़ में अल्लाह ना करे किसी की तबीयत खराब है या कुछ भी है, किसी को भी नहीं पता होता था स्वाय उस इंसान के कि वो सब वो इंसाइक्लोपीडिया है। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप उनसे पूछ लें कि भाई किसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे मैसेजेस सीरियसली उस वक्त पे आते हैं जब आपको किसी की तरफ से हेल्प की या मोराल अप करने की, या आप अगर डाउन होते हैं वो आपको अपने आप को उठाने की ज़रूरत होती है। तो इरफान मोतीवाला का मैसेज आ जाता है, ये ज़िंदगी एक छोटी सी है, 4 दिन की है, जी लो, पता नहीं इस तरह के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, और जो अपने शो पे भी मैंने सोचा था मैं रोज़ कोई ना कोई एक जुमला बोल सकती हूँ। आइए आज इरफान मोतीवाला भी अपनी गोल्डन मेमोरीज इन सारी खवातीन, इन सारी गर्ल्स के साथ शेयर करें। इरफान मोतीवाला को वेलकम करती हूँ। वो भी अपने आप को शीशे में देख के आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक बॉय बने हुए हैं। बॉय, अस्सलाम वालेकुम। बॉय कैसे हैं आप? प्लीज तशरीफ रखिए। कैसे हैं आप? ये आपने सही का बॉय का सेट लगाया हुआ है, और मैं आपका सारा सेट जो है बेटी की शादी की तस्वीरें दिखा के सब अच्छा इसलिए लगाई है या आप ना देख सके। मैं अभी यही कह रही थी, मैंने कहा बहुत सारे लोग ना सिर्फ इस वजह से नहीं आना चाहते होंगे कि यार सबको पता चल जाएगा हमारे बच्चे की शादी होगी, इनकी बेटी और इनके दामाद आ चुके शो, अब सबको पता चल चुका है। मैं इसकी बात नहीं करी, मैंने कहा वैसे कई लोग मना करते नहीं भाई हमारे बच्चों के नहीं। अच्छा पता है आजकल तो चक्कर ये है कि यहाँ निकाह हुआ, यहाँ शादी हुई, मोहम्मद अहमद की माशाल्लाह 4 बेटी, हाँ, माशाल्लाह। और अभी सोशल मीडिया की वजह से अभी जिस बच्ची का निकाह हुआ वायरल हो गई वो पिक्चर,
पिक्चर्स, पहले वाली किसी ने नहीं देखी। अब सोशल मीडिया का इतना वो हो गया, वहाँ इकरा और यासिर का निकाह हो रहा था और वहाँ पूरी दुनिया देख रही थी, अच्छा जी कबूल है हो गया। मैंने कहा यासिर खाना खुल गया जल्दी चलो। अब तो सब कुछ सोशल मीडिया के लिए ही होता है लगता है। हाँ और आप ना भी चाहें तो भी वो सोशल मीडिया पे आ जाएगा। आ जाते हैं। लेकिन हम आपसे कुछ ऐसी मेमोरीज शेयर करेंगे जो आपने शायद सोशल मीडिया पे नहीं देखी होंगी। ये इनकी अपनी पर्सनल, ये इनकी गोल्डन मेमोरीज हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो इनसे कोई कभी चुरा नहीं सकता। तो ये आज अपने फैंस के लिए खास तौर पे आपके साथ शेयर करेंगे। भाई निदा, आप मेरे शो पे पहली दफ़ा आई हैं गैस, या किसी ड्रामे की प्रमोशन के बाद? हाँ, प्रमोशन एक दफ़ा प्रमोशन, दो दफ़ा। तो मैंने कभी आपसे कोई पर्सनल बात ही नहीं की, कितने बच्चे हैं, क्या है, ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल ये ऐसे छुपी हुई बात है। सिमरन अपनी जिंदगी छुपा के रखा हुआ था अभी तक। हाँ। नहीं, छुपा के नहीं रखा था। निदा के कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह बड़ी बेटी है, अच्छा। उसके बाद 2 बेटे हैं। अरे माशाल्लाह। और आपने जो बीच में ब्रेक लिया था वो आप कहीं चली गई थी पाकिस्तान से या? यार बच्चे छोटे थे और फिर बेटी थी, मैंने कहा बेटी को टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी जी। है। और क्योंकि फिर आप भी पीक पे थी उस वक्त। बिल्कुल आप जब मैंने ड्रामे छोड़ा, जबरदस्त बिल्कुल छोड़ा है ना? ऐसे ही था। और मैंने इसे किया था कि बच्चों को अपने रोकते सामने, रह गए लोग, निदा एक ड्रामा तो कर दो। और इस मास्टरमाइंड हसन जिया मुझे जी। हमेशा कहता था कि ना कर ऐसे, हाँ। मेरा सीरियल कर लो। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करूँगी, हाँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर सोचूंगी। और वो भी हसन भाई आपको फिर वापस Yes, फिल्म वगैरह के लिए बिल्कुल, आपको फिर बिल्कुल। लेकर आए और वापस, मैंने है? जब कम बैक किया तो मैंने हसन को ही कॉल की। मैंने कहा हसन मुझे काम करना है, तो उसने हाँ। कहा ठीक है आ जाओ। तो हसन भाई उस वक्त थे जब आप आ रही थी दूरिया हसन के साथ मेरी नहीं, उसके बाद जब मैं कराची शिफ्ट हुई हूँ तो तब हम लोगों की उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, मेरे अच्छा। हस्बैंड की, हम सब का एक ग्रुप था। अच्छा। जिसमें हसन उस वक्त, हसन खैर उस वक्त उनका भी स्ट्रगलिंग तो पीरियड आपने था। अच्छा सच्ची बताएंगे मियाँ ने पाबंदी लगाई थी कि नहीं, काम बिल्कुल छोड़ दो? नहीं, नहीं, पक्का? नहीं, इसके वाकई मियाँ को मैं नहीं इतनी अच्छी तरह जानती हूँ ना हाँ। कि वो दुनिया का हसीन तरीन और अच्छा आदमी है। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ऐसे अच्छा नहीं, इंसान ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। अच्छा, तो माशाल्लाह बच्चे क्या क्या करते हैं तीनों बच्चे? आयशा ने अमेरिका से, आयशा सबसे बड़ी है? आयशा सबसे बड़ी है। स्कूलिंग तो उसने यहीं से की थी, फिर अमेरिका चली गई, उसने वहाँ से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया माशाल्लाह। फिर दोनों बेटे अभी वहीं पर ही हैं, कॉलेज में दोनों। अच्छा। छोटे हैं अभी तो। दो बेटे और एक बेटी। हाँ, एक अच्छा, मुझे पिक्चर आप लोग दिखा रहे थे ना ब्रेक से पहले, वो किसकी बर्थडे? दिखाएं जरा पिक्चर, तो हम दिखाते हैं। हाँ। हम देखते हैं ये वाली जो पिक्चर है, जो ये मेमोरी हम बचपन की बच्चों की शेयर कर रहे हैं, वो किसकी है? अब पहली दफा मैं इनको बच्चों के साथ के हवाले हाँ, से इंटरव्यू कर मैंने रही हूँ। अपने बच्चों को कभी तो अब ये पिक्चर आ रही है हमारे सामने। ये मेरे दोनों छोटे बेटों अल्लाह, की ये थी। देखो जरा। हाँ, ये मेरे इन लॉज हैं, तकरीबन सब इन लॉज हैं। अच्छा, मेरे फादर इन लॉ immediate family है सारी। हाँ, ये फादर इन लॉ है पीछे खड़े हुए। हस्बैंड कहाँ हैं आपके? वो पीछे थे। दे यार दोबारा रिवाइंड करो। ये मेरा rewind बड़ा करो। आयशा ये से। कौन से वाले मुझे वो बताएं जो- जरा। वो जो एक सेकंड, यहाँ आ जाऊँ मैं इधर। हाँ, ये जो दाढ़ी वाले मेरे जेठ है, ये वाले बड़े जेठ वाले हैं सबसे आपके? बड़े जेठ है, इसके साथ हस्बैंड है। ये? हाँ, ये हाँ, गपलू गपलू से गुबलू गुबलू से। अभी भी गुबलू गुबलू ही है। ये मेरे दोनों बेटों की। हाँ। अच्छा, और आपकी बेटी कौन सी वाली है? ये चुटियों वाली आयशा ये सब बीच में जो खड़ी हुई है, ये जिसके हाथ में गिफ्ट है? गिफ्ट है ये आयशा है। ओह, ये छोटी सी आयशा है। और दिखाइए भाई पिक्चर्स जरा, बच्चों की पिक्चर्स देखें हम गौर से ना। मतलब आज निदा मुमताज अपनी पिक्चर्स के साथ, गोल्डन हाँ, मेमोरीज के साथ ये हमारे मेरा आप- आयशा से छोटा वाला बेटा है, सारिम। 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 अच्छा, सारिम क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं वो? सारिम अभी पढ़ रहे हैं। अभी किसी बच्चे की शादी नहीं हुई? सिर्फ आयशा की। आयशा की होगी हाँ, शादी? आयशा का अच्छा रिश्ता आ गया। छोटी सी उम्र में कर दी? हम- आपकी भी यंग एज में हो गई थी? हाँ, मेरी भी बहुत यंग, मुझे शौक बहुत था ना। आहा, ऐसे शौक तो मुझे भी था। बहुत शौक था उस जमाने में। पता चला नहीं होता तो बहुत शौक था। मुझे बहुत शौक था जेवर और कपड़े मिलने, इस चक्कर में मैंने शादी कर ली। पता होता मॉर्निंग शो में मिलेंगे जेवर और कपड़े, तो मॉर्निंग शो मॉर्निंग शो कर रही थी। ऐसे ही होता है। अच्छा, आगे दिखाए भाई। ये बेटा हो गया सारिम। सारिम, अच्छा, ये भी सारिम है। अल्लाह, ये साथ आयशा खड़ी हुई है। अच्छा, इमरान के साथ है, आयशा के साथ। आपके हस्बैंड का नाम इमरान? इमरान। ये सारिम और आयशा, क्योंकि उस वक्त ये दोनों थे तो हाँ। इन दोनों की ज्यादा पिक्चर्स। हाँ।
तो आप कैसे मिली थी अपने हस्बैंड? ये कौन? ये भी आयशा? ये भी आयशा है। ओए चूचू, आप कैसे मिली ये थी? भी है बड़ा स्टाइलिश, वही बड़ा वाला बेटा है। ये बड़ा वाला है? सारिम जो आयशा से सारे, छोटा है। अच्छा। नहीं, आप अपने हस्बैंड से कैसे मिली थी? ये आयशा है, ये देखिए जरा आयशा को अच्छा, देखिए। बात ही टालने जा रही है, बता ही नहीं रही। लव मैरिज थी क्या, अरेंज मैरिज? यार हम लोगों की बस एक ग्रुप में दोस्ती अभी थी रोक और- दो ना, मैं जरा बातें भी तो करूँ ना, बीच में भी रोक दो। हम लोग बस फ्रेंड थे और बस शादी हो गई। अच्छा, कहाँ जब आप ड्रामा में आती थी तब मिले थे? मैं तो नहीं। बताती हूँ ये ना नहीं मैं सब असल जानती है में ना। एक ग्रुप था, वो इसको पसंद करता था लेकिन इसको कभी नहीं उसने बोला। ओए ओए, आप ये सोचे इनकी शादी के बीच में भी ब्रिज आप हैं। हाँ, नहीं लेकिन उस आप शोबिस की शादियां उठाएं, मतलब कि 80% से ज्यादा जो रिश्ता कराने वाली हैं वो बीच की ये होंगी। अच्छा, ये रिश्ता कराने वाली आंटी है। लेकिन वो बंदा इतना शरीफ था कि उसने मुझे कहा कि मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ लेकिन इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं कभी भी इनको नहीं कह सकता कि मैं इनको आ गए ना, पसंद ब्रिज करता पे आ गए ना। अच्छा, नहीं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बस हो गई। हो गई बस। कोई समाज की दीवारें आई बीच में कि नहीं? नेचुरल आती है ना? आती हैं। उसके बगैर फिर जिंदगी में मजा नहीं मजा आता। नहीं आता ना, हम लोग की शो बिजनेस के। और माशाल्लाह शादी को अब कितने साल हो गए? आई थिंक हमारी शादी को अब ये 22 साल हो चले हैं। मैं इसलिए ज्यादा पूछ रही हूँ कि लोगों को बताना चाहिए कि भाई वो जो उल्टी पुल्टी बातें करते हैं हमारे बारे में, बिल्कुल। उनको ये बता दें कि माशाल्लाह मेरी शादी को 18 साल, आपकी 22, आपकी More than 40. माशाल्लाह माशाल्लाह, टच वुड। और आपकी तो मतलब लाइक 18-19। 18, जब तक आपकी बीवी हयात थी तो मतलब ये इन चीज़ों को भी प्रमोट करना चाहिए। एक बात है कि शोबिज जो है ना वो नजर आता है लेकिन उसकी छोटी सी बुराई को ना हम Highlight। बहुत बड़ी बुराई समझते हैं। हाँ। हालांकि शोबिज में देखिए अब हर ये तरह के निदा लोग है, हैं जैसे- आप हैं, हाँ। हम लोग हर इतने फील्ड में प्यार से मिलते हैं, इतनी इज्जत देते हैं एक दूसरे को और हमारी एक फैमिली है और इतनी अच्छी लड़कियां हमारी। बिल्कुल। मतलब निदा को मैं इन दोनों निदा को मतलब बहुत अच्छी तरह जानती आज हूँ। हमारे पास दो निदा दो निदा है और मैं कसम से खा सकती सुना, हूँ हमारी तारीफ जारी रखिएगा। ये बचपन से जारी रखिएगा एक ब्रेक के बाद। इसको तो मैं इतनी से जानती हूँ। बिल्कुल, आज मैंने अपनी तारीफ कराने के लिए इन सबको बुलाया है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जारी और सारी रहेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास भाई ऐसे लोग हैं जो हर वक्त मॉर्निंग शो पे नहीं आना पसंद करते, लेकिन आज हमने कहा आपके फैंस को आपकी गोल्डन मेमोरीज जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, तो इसलिए वो आपकी खातिर यहाँ आए हैं। सुबह सुबह उठना मुश्किल होता है भाई, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। तो हम मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाया हमने आज। हाँ, और खास तौर पे कोरोना में सब डर रहे होते हैं कि यार मतलब हेलो ARY आए भाई। ARY हम लोग खूब जरा इनकी जो वो होते हैं ना, क्या कहते हैं SOPs। स्प्रे वगैरह SOPs का ख्याल रखते हैं दूर दूर। मतलब मैं कैमरामैन जो है इनको कितनी दिनों से मैंने जो है वो देखा तक नहीं है। दूर दूर है हम सब। तो जो है थोड़ा सा हम जरा, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। नहीं, हम लोगों ने तो पीक कोरोना में काम किया है। हाँ बिल्कुल, मजदूर लोग। अल्लाह का शुक्र है, हम मजदूर लोग हैं, हमारा मजदूर काम लोग तो नहीं मजदूर होता। लोग हैं, हमें कुछ नहीं अच्छा होता। देखिए, हम तो आपको एंटरटेन कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अननोन लोग हैं जिनको मुझे ज़रूरी है दुनिया में बताना, जिनके हवाले से कि वो भी कोरोना में निकले हैं सड़कों पे, बाज़ारों में लोगों के स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए। तो एक ऐसे हजरत हैं जो पेशावर से जिनका ताल्लुक़ है, वो चार्ली चैपलिन बन के, वो समझिए कमेडियन बन के, और वो लोगों में आवाम में निकल गए हैं सिर्फ कि वो जो बेचारे मजबूरी में निकले हुए काम करने, उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए। वो बेचारे अपने शहर में वो बाजार और हर जगह जाके कि लोगों को मैं थोड़ा सा एंटरटेन करूं। लेकिन वैसे बड़ा मजे का लगा है ना? मजे का, बहुत मजे का। एक्चुअली यही पता है, जब आप लोग घर में बैठे थे तो आप लोग ड्रामे देख रहे थे, उन सारे ड्रामों को शौक से देख रहे थे। तो बीच में जो ड्रामे, हमारा शो करना फिर थोड़ा आसान है, सब दूर बैठे होते हैं, लेकिन ड्रामों में हाथ भी पकड़ना है, करीब भी आना है, बैठना भी है। तो ये नहीं, आप सब लोग बहुत कर रहे थे, ज्यादा बड़ी खौफ बात। ज्यादा हो गए थे। हाँ, इवन बहुत। जब हम लोग सीन कर रहे होते थे, हमारे जो को स्टार्स होते, अब एक परेशानी होती थी कि बेटी, अगर मैं माँ बनी हूँ तो बेटी को भी गले लगाना है, बेटी को भी लगाना है, थप्पड़ भी मारना है, और वो सब यूं घबराए से। फिर जी आप सैनिटाइज कर, उसको बुरा भी लगता था हाँ। कि यार सारा दिन तो हो गया आप लोगों के साथ काम करते हुए,
اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جائیں پہلے ڈیٹول سے ہاتھ دھوئیں اور یہ کریں بھائی دیکھیں آپ کو یاسر کے ڈرامے سے میں کیونکہ مارننگ شو کرتی تھی نا ہم تو دور دور ہوتے لیکن یاسر کے ڈرامے میں 5 لوگ جو ہے ان کو کرونا ہوا ماشاءاللہ وہ یاسر گھر بھی لائے اور ہمیں بھی تحفے میں دیا سب کو ہوا تھا جی میں بیٹی کو لیکن دیکھیں اس کی وجہ اور بھی تو ہوتی ہے نا آپ تھوڑا سا اوائڈ کریں نا چیزوں کو باہر نکلنے سے نہیں وہ تو ریکارڈنگ میں ہی ہو گیا تھا ویسے ایک بات ہے جس کو ہونا ہے تو ہونا ہے اور جس کو نہیں ہونا چھوڑے کرونا کی بھی احتیاط کرتے ہیں ان کو چھوڑے کرونا کی باتیں نہیں کرتے اچھی اچھی باتیں کریں اچھی گولڈن میموریز کی باتیں کرتے ہیں ہاں ویسے 65 سے جو اوپر ہیں وہ اپنا رجسٹریشن فٹافٹ کرا لیں اب ویکسینز کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے نا تو جی ہم اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کی گولڈن میموریز کی طرف چلتے ہیں آئیے جی دکھائیے ندا جی کی پکچرز ان کے بچے کے ساتھ ان کی میموریز جی یہ عائشہ یہ برتھ ڈے کی ساری پکچرز دکھا یہ ابھی برتھ ڈے کی پھر شادی کی بھی عائشہ کی کوئی آئیے نا آگے آپ نے بچوں کی بڑے والی تو یہ تصویریں میری بھیجی نند کا بیٹا ہے یہ عائشہ ہے آپ نے بچوں کی بچپن کی ساری بچپن والی بھیجی بڑوں والی یہ دوانی دیکھیے بھائی یہ ہماری ہیروئن یہ میری بیٹی اوئے یہ دیکھیں بھائی کیا بھائی خوبصورت ہیروئن ہماری ابھی بھی ویسے آپ ویسی مینٹینڈ ہاں آگے بڑھیں دکھائیں یہ عائشہ کی سب سے زیادہ پکچرز ہیں آپ کے پاس پہلی عائشہ تھی یہ عائشہ کے اسکول کی ہے اللہ اللہ یہ اماں ہے آپ کی امی میری امی ماشاءاللہ پھر وہی پکچر لگا دی انہوں نے ہاں جب تم لوگ بات ختم ہو گئی کیا دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہو وہ ایڈیٹر کو لگا ہوگا دوسرے بچے کی ساتھ یہ بھی یہ بچے بڑے ہوئے تو ان کی نہیں تصویریں یہ عائشہ بڑے ہونے کے بعد عائشہ کی بہت پکچر عائشہ اپنے ابا ابا کا مکسچر یہ میرا چھوٹا والا یہ بیٹا سب سے ہے چھوٹا سارم سے چھوٹا ہے راہم راہم اوکے یہ میرے لاس جیٹ دونوں جیٹ ہیں اچھا زبردست یہ میرا بڑا سارے یہ آپ سے ملتا ہے سارے ملتا ہے ہاں اس کی لک آپ سے آ رہی ہے تو وہ بڑا ہیرو یہ دونوں جب عید والے دن شلوار قمیضیں پہنی اس کی شکل یہ عائشہ عائشہ بڑی ہو گئی اور اب یہ سارے بڑے ہاں جی یہ دونوں بہن بھائی اوئے یہ بھی میں امریکہ گئی ہوئی تھی میں اور عائشہ تو ہم لوگوں نے وہاں پر عائشہ ادھر ہی ہوتی ہیں بچے امریکہ میں جی دونوں دونوں وہیں پڑھ رہے ہیں دونوں پڑھ رہے ہیں یہ میرے دونوں چھوٹو اوئے اوئے عائشہ ہے عائشہ یہ عائشہ کی شاید ڈھولکی کی پکچر تھی اچھا یہ عائشہ ہے عائشہ بیچ والی بڑی پیاری پیاری بچی نکلی ہے بھائی عائشہ ہاں یہ آپ کا بڑا اچھا والا مکسر ہے دونوں میاں بیوی کے اچھے اچھے نقوش اٹھائے بیٹی نے یہ جب بہت چھوٹے تھے یہ دونوں میری بہن کے بیٹے ہیں یہ دونوں اللہ کیوٹ تو یہ عائشہ یہ ساری گولڈن میموریز ہوتی ہے ان کی شاید ان کی سکولز کے بچوں کے ساتھ ہے اس وقت تو جو بچوں کی پکچر لی جاتی ہے بڑے اہتمام سے ابھی جو بچے پیدا بھی ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں میں نے کیسی پکچر اتروائی تھی میں نے پولیس والے کے ساتھ ہاں انہوں نے سب نے بیٹ لگائی کہ اس کے ساتھ جاؤ اتروا کے میرا جیٹ بڑا جولی سے ہے تو کہنے کے جائیں جائیں میں نے کہا میں ابھی اتروا کر آتی ہوں میں گئی اور یہ ہم لوگ وہاں ویکو میں تھے تو میں نے کہا چلیں آ جائیں پکچر انہوں نے کہا ہاں آ جائیں اوئے ہوئے بھائی زبردست بھائی تو آپ لوگ آپ شادی کے بعد کہیں شفٹ ہو گئی تھی پاکستان سے باہر امریکہ شفٹ ہو گئی اچھا یہ سب میرے لاس ان کی بیٹی اور یہ لوگ سب وہ سب امریکہ میں ہوتے ہیں وہ سب امریکہ میں ہوتے ہیں ایک 2 جیٹ امریکہ میں ہوتے ہیں اور 3 جیٹ ادھر ہوتے ہیں یہ عائشہ کی مائیوں کی ہے اس کا ہسبینڈ چھوٹے چھوٹے سے ہیں بھائی داماد جی بھی چھوٹے تھے کیوٹ آئی سو سویٹ یہ عائشہ کی مائیوں کی ہے مائیوں کی ہے اور یہ دیکھیں ساس اتنی جوان او مائی گاڈ یہ عائشہ کا میں بھی اپنی بچی کی جلدی سے شادی کروں جوان ساس بڑا سکون رہتا ہے نا بڑا اچھا ہے آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں بالکل اور کیا بھائی ہڈیوں میں دم تو بچوں کو سنبھالنے کا ان کے وہ جب جائیں گے وہ کہیں دعوت دیں گے سارم اور صدف اور ہم لوگ یہ میری چھوٹی بہن ہے صدف بھی آپ کی بھانجی ہے بھائی کی بیٹی ہے بھائی کی بیٹی بھتیجی ہے میں کہوں میں نے نوٹ کیا کہ صدف کی نقوش ملتے ہیں آپ سے صدف آپ سے بہت ملتی ہیں عائشہ بھی اتنی نہیں ملتی جتنی صدف ملتی ہے یہ تینوں بہن بھائی ایک جیسے لگتے ہیں سارم راہم عائشہ ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ صدف جو آپ کی بھتیجی ہے ان کی اس کی جو لائن اس کی نوز یہ آپ کا ایک لک آتا ہے آنکھوں کا فیچرز صدف یہ آپ کو جو اٹریکٹیو فیچرز ملے اپنی پھپھو سے ملے یہ عائشہ کی ولیمے کی ہے واو یہ چھوٹی بہن جو لاہور میں ہوتی ہے وہ اس کی بیٹی اچھا یہ نکاح کی عائشہ کے اللہ کتنا عرصہ ہو گیا عائشہ کے نکاح عائشہ کے بھی سال ہوا ہے
29 का पूरा साल हुआ है। और यहीं पे है वो कराची अभी में? इधर ही है, तो आप अभी मिलती जुलती रहती हैं? हाँ हाँ, हर मतलब जब मैं फ्री होती हूँ तो आ जाती है, अदरवाइज वो भी जॉब करती है तो उसके भी मसले होते हैं। फिर वो एक दिन बेचारी हमें देती है, एक दिन अपने लॉस को देती है। अच्छा, आयशा को कभी नहीं हुआ कि मैं आऊँ ड्रामों में? नहीं, मेरे किसी भी बच्चे शौक को नहीं? शौक ही नहीं है, ना मैंने कभी फोर्स किया हाँ। है। मैं कहती हूँ पढ़ लें, बच्चा अच्छा पढ़ लें, हाँ। उसके बाद उन्होंने जो करना है करें। मेरे बच्चों को भी ना शौक, हाँ। नहीं होता मेरे ख्याल से नहीं। आपके बच्चों ने बचपन वो में हम शौक लोग पूरा बचपन कर में पूरा कर लिया। हाँ। असल में वो हम लोग को देखते हैं ना बच्चे कि इतना ये लोग लेट आते हैं, कोई जिंदगी नहीं हमें है, इतनी पेशेंस कुछ नहीं है। भी नहीं है। तो वो बच्चे अच्छा, मेरे बच्चे भी ये कहते हैं। क्या मतलब वो हमारे बच्चे कहते हैं आप लोग नॉर्मल नहीं है, हाँ, ऐसे ही आप लोग नॉर्मल नहीं है। पागल होते हैं, और हर खानदान में जो पागल होता है वो यहाँ होता बिल्कुल। है ना? नॉर्मल लोग नहीं नहीं होते नॉर्मल। तो वो हमारा कुछ ये टाइम। मेरी मदर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ कौन सी वाली? ये जो चूम रही है आयशा को, अल्लाह, बड़ी क्यूटी सी है हमारी ये मदर आयशा इन की लॉ। रुखसती हो रही है। हाँ। ओ कितने वो ये छोटे छोटे से भाई मैं तो खुश हो गई देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल दोबारा ट्रेंड हो गया हाँ। यंग, इन्होंने भी अपनी बेटी की यंग एज में कर दी शादी ना, तो आजकल मुझे लगता है दोबारा ये ट्रेंड पुराने जमाने वाला दोबारा शुरू हो और गया। ये सही ट्रेंड अच्छा है। होता है, हाँ, बेहतर होता है। माशाल्लाह। ये दोनों बेटे? दोनों बेटे। आयशा की शादी की है? आयशा के निकाह की है। अभी बच्चे लड़के छोटे हैं? लड़के छोटे है ना? हाँ, दोनों में बस डिफरेंस इन लोगों में कम है। हाँ। और वो एक कुछ अंदर झुरझुरी आती है ना जब रुखसती देखो बच्चे की या किसी और की भी देखो, अपनी भी देखो। हाँ, ऐसे ऐसा ही होता है ना। एक ही एक बेटी। मैं कहती हूँ कि बेटों की शादियों में भी बेटी को रुखसत करते हुए देख के रोना आ रहा होता है, चाहे आप दूल्हे वाले की तरफ से भी हो। आप अटैच भी बहुत आयशा से? मैं तो खैर तीनों बच्चों के साथ बहुत बहुत ज्यादा, attached, लेकिन बेटी तो फिर बेटी होती हाँ, है। माँ की दोस्त होती है ना। होती है। और फिर हम लोगों का ऐसा कोई दोस्ती भी किसी और से भी नहीं है। हाँ तो बहुत सिलेक्टेड, और हम दोनों बस हम तीनों बल्कि हाँ। तो, लेकिन नेचुरली अब बेटी जब शादी करोगे ना फिर फीलिंग्स पता चलेंगे। अभी बताने से से कुछ होता है, आपको वो मजा explain नहीं कर आपकी- सकते वो। आपकी बेटी की रुखसती की देख के ना, मतलब लाइक मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग होना शुरू हो गई अपनी बेटी के लिए अब कि अच्छा, वैसे निदा को ना अब जिस बेटी की बात करो ना तो निदा के आंसू आने शुरू हो जाते हैं। अभी से लास्ट टाइम में मैं आई थी तो कुछ शादी की बात हो रही तो निदा एकदम रोने लगी, मेरी बेटी की भी शादी। नहीं, आयशा की शादी से पहले अब यकीन करें मैं एक दो सीरियल कर रही थी, उसमें बेटियों को रुखसत करना था, मैं तो धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गई। अल्लाह। कि क्या हो गया? मैंने कहा यार मेरी बेटी ने भी ऐसे ही जाना है और मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा हम लोग छोटा feel वाला कर बहुत सकते हैं ना। रोया, हालांकि वो बहुत पठान टाइप का है, गुस्सा करना ये मतलब वो नहीं कि ज्यादा किसी से बात, और वो उसको हम सोच भी नहीं सकते थे, वो इतना रोया, रो के। और जब बहन के करीब उसने जब निकाह पे साइन दस्तखत करने लगे फॉर्म पे तो कहने लगा नहीं करना, छोड़ दे। लेकिन बाहर बेटियों ने अपने घर जाना है, अल्लाह वो उन्हें तो खुश ये रखे। एक फैक्ट है। बस ये अब होता है आप जब नहीं रोएगा इरफान, बेटियों को खुश पता नहीं चले करते। निदा यासिर के शो में एक मर्द रोया। हाँ ये वो ब्लेर आ जाती है, सारी बदकुदरती है। बात है तो। अच्छा, जितना और वैसे भी माओ की आर्टिस्ट जो होते हैं वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं क्योंकि इन्होंने तो अब अपनी जाहिर बेटी को इनके जो ऊपर तो रुखसत किया डबल है ना, जिम्मेदारी है ना, माँ भी और है बाप भी है। दोनों बन बिल्कुल। दोनों बन तो वो बड़ी बात है वैसे। वो एक होता है। वैसे कुछ भी है, लेकिन मैंने बहुत दुनिया में देखे ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए वक्फ कर देती हैं। बहुत कम होता है कि चलो शादी कर ली, नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो। इरफान को मैंने शादी के बाद फ़ोन किया ना, बेटी की शादी के बाद, मैंने कहा बेटा अब तू मेरा बच्चा है, मैं तेरे लिए ढूंढे। कहता आपा ये कभी भी ना कहिएगा, मेरे लिए मेरे बच्चे हैं, मेरा बस मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं हाँ, ठीक हूँ मैं। हाँ बड़ी बात। इरफान आपका तो जिक्र हो रहा है, मैं आपकी बच्ची की वीडियो दिखाई देती हूँ, हाँ जी, आ ही जाए आंसू जो अंदर है, है ना। अच्छा, यहाँ ये इन तीनों ने, आपने भी, बल्कि चारों ने, एक कॉमन फैक्टर इन चारों में, छोटी छोटी उम्रों में अपनी बच्चियों की शादियां कर दी, हाँ, है ना। आपने मेरी भी और इरफान की बेटी की शादी तो आगे पीछे थी। आगे पीछे थी। हाँ, आगे पीछे 27 थी। मेरी बेटी की थी हाँ। और 28 आयशा 27 को मेरे ख्याल में निकाह था आयशा हाँ। का, इसी तरह आगे निकाह पीछे 27 को ही था हाँ, शायद। ऐसे हम लोगों का भी 27 मैंने तो से बदला start लिया हुआ था अपना अपनी बेटियों से।
کہ میرے تمہاری میں عرفان کی جو بیٹی کی شادی کی پکچرز ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں, ویڈیوز بھی دکھا رہے ہیں. بہت ہی دھوم دھام سے, بہت ہی پیار سے انہوں نے سب کو بلایا تھا اور سب آئے بھی تھے, سب آئے تھے کیونکہ یہ بھی بہت رکھ رکھاؤ ہے نا رکھنے والے, تو اسی لیے آئیے میں شیئر کرتی ہوں عرفان کی جو بیٹی ہیں ان کی شادی کی. یار زبردست ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. ویسے کون تھا آپ کا کیمرہ مین؟ اتنے اچھے شارٹس بنائے ہوئے, لگ رہا ہے کہ ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. ڈرامہ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا, آگے آسنا بھائی کیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ جب گھر میں بھی ویڈیو بیٹھ کے دیکھتے ہیں نہیں برداشت ہوتا, نہیں برداشت ہوتا, بہت مشکل. اور یہ جو آنسو ہے نا یہ دکھ کے نہیں ہے, خوشی کے پتہ نہیں کیا احساس ہے, یہ بس آ جاتے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ بیٹی کی شادی ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بالکل بالکل ایسے ہی. آخر تک شرط لگائی تھی کہ رونا نہیں ہے. بیٹی نے کہا کہ میں ایسی چھیڑتا تھا نا, وہ ایک گانا ہے رخصتی کا, پیچھے نہ مڑ کے, تو وہ میں کہتا تھا کہ یار یہ گانا لگاؤں گا, نہیں پاپا لگانا نہیں. تو جب جا رہی تھی تو میں نے اس کے کان میں بولا, میں کہا گانا لگاؤں, نہیں لگانا پاپا. پہلے ٹریننگ پہ گاڑی میں لگاتا تھا تو ویسے جب گانا لگاؤں رو پڑے. میں کہا نہیں رونا نہیں ہے. اس نے بھی کہا رونا نہیں ہے. کوشش کی, آخر تک میں نہیں رویا, لیکن جب وہ نکل گئی نا پھر پتہ نہیں کیا ہوا تھا اس کے بعد. اب تو سوچیں, یہ تو 18 سال پہلے میرے ابا نے شرط لگائی تھی, سختی کی تھی, کوئی نہیں روئے گا. مطلب لائک اس وقت تو ہوتا ہی تھا, کیونکہ ابو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو کمپوزڈ رہیں گے, دور کی پھپھی چاچی آئیں گی اور کر کے وہ رونے لگیں گے, سالوں سے تم سے نہیں ملی بھی ہوں گی, ادھر آئیں گی پہلے تو سب روتے تھے نا, ان کو اپنی رخصتیاں یاد آ جاتی. تو ہمارے ساتھ ایک سختی تھی, ہم سب نے کنٹرول کر کے رکھا, بالکل کوئی نہیں رویا. میں بگی میں رخصت ہو رہی تھی, مجھے یاد ہے, میرا بھائی اس وقت بہت چھوٹا تھا. وہی بھائی جو ہے نا, میرا بھائی بگی پہ چڑھا ہے, آ کے مجھے اس نے پیار کیا ہے. جو اس نے آخری پیار کیا ہے نا, او پھر تو جو میں بلاسٹ ہوئی ہوں, ٹھاک میرے آنسو نکلے. پھر میری امی, کیا میری بہنیں, سب نے رونا. جہاں میرا ایک آنسو. اس وقت بریک کے اوپر جا رہے ہیں کیونکہ پھر وہ ایک جذباتی سی کیفیت ایک لہر دوڑ گئی ہے. ہم نے رونا نہیں, ہم نے آپ کو صبح صبح وہ کہتے ہیں نا کہ فریش کرنا ہے, رلا کے ہم نے آپ کے صبح کا ابتدا نہیں کروانی. گڈ مارننگ پاکستان, گولڈن میموریز جاری رہیں گی آپ کی فیوریٹ سیلیبریٹیز کے ساتھ. گڈ مارننگ, ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. جی بریک کے دوران بھی یہی گھریلو باتیں ہو رہی ہیں, سسرال, شادی, فلانا. اور ابھی آپ دیکھ رہے تھے جو ویڈیوز, جو خوبصورت ویڈیوز عرفان موتی والا کی بیٹی کی, اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اور بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہم نے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہیں. یہ ان کی گولڈن میموریز ہیں, جو ان کی اپنی پرسنل ویڈیوز ہیں, یہ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آئیے اس شیئرنگ کو جاری رکھتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز ہم نے سوشل میڈیا سے اٹھائی ہیں.
एडिट की हुई, फैंस ने एडिट की? ये जैसे ये मैंने ऐसे शेयर की थी, हाँ, तो वो फैंस ने एडिट कर करके वीडियो बना के वेरी नाइस, good. जबरदस्त। ये फैंस का कितना फायदा है। बहुत फायदा है। मुझे याद है मेरे अम्मी अब्बू की शादी की वीडियो भी थी, ऐसी ही बनी थी, कॉम्पैक्ट सी, तो वो आप हम बार बार देखते थे, बहुत दफा देखी जाती है। अगर वो एक लंबी पूरी वीडियो बनी होती है ना, फिर होता है अच्छा वो बैठे हैं उसके लिए टाइम निकालें। अच्छा, ये जो बनाई थी ना वीडियो, उसके भी शॉर्ट्स मतलब वो भी डाउनलोड कर दी थी मैंने, लेकिन उसके भी शॉर्ट्स लोगों ने उसमें से निकाल के कॉम्पैक्ट वीडियोस करके वो वीडियो बना दी। आजकल की वैसे वाकई मुझे लगता है कि वीडियोस अब जो रिसेंट है, एक लंबी वाली वीडियो होनी चाहिए, लेकिन एक कॉम्पैक्ट वीडियो होनी चाहिए जब देन एंड देयर देखे, जब मूड हो रहा है जी। लेकिन वैसे आजकल की वीडियो ऐसे लगता है कि कोई मतलब कोई फिल्मी शादी वादी हो रही है, यही है ना, तो वो डॉन चल बिल्कुल नहीं रहे हैं और लगती एंट्री बन रही है। पहले तो वो जो खाना खा रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बन रही इतनी बुरी लगती थी, वो देखी नहीं जाती थी। अब खाने की लोग लगाते भी नहीं। अच्छा, कोई यादगार वाकया है शादी से रिलेटेड, आपकी बेटी की शादी से रिलेटेड? बहुत सारे कोई शेयर करे ना। एक तो इसकी जिस दिन बर्थडे थी, मैंने ऐसी सोचा हुआ था कि अल्लाह मियां जिस दिन इसकी बर्थडे उसी दिन हो, तो अल्लाह ताला ने सारी चीजें ऐसी की, जो मैं सोचता था, जो मैं मांगता था अपने रब से, वो उसी दिन हुई, इत्तेफाकन हो गया। बर्थडे के दिन मतलब हॉल नहीं मिल रहा था। मैंने कहा नहीं, ये वो होगी 27 को मिल जाएगा, हो जाएगा कुछ तो वो अरेंजमेंट ऐसे होते गए कि 27 को ही हुई। और फिर वो आपने उस बेचारी का गिफ्ट मारे गए, एनिवर्सरी बर्थडे एक ही दिन जो उसको वो ही मिल गया। तो लेकिन ये सबसे बड़ा गिफ्ट था ना, कि याद रहेगा कि 27 को ही हुआ। लड़कियां कभी नहीं भूलती अपनी शादी की तारीख, आदमी भूल जाते हैं। आपने बेचारी का गिफ्ट मारा गया, बर्थडे का भी और एनिवर्सरी का भी। अब आजकल इतनी चीजें हो जाती हैं, दूसरा गिफ्ट बना लेते हैं, न्यू ईयर का भी गिफ्ट हो जाएगा। हमारे 18 साल हो गए हमारी शादी को, मेरे मियाँ को तो पहले भी याद नहीं रहती थी, अभी भी। ये उसने 3 गिफ्ट जमा करके, एनिवर्सरी, वैलेंटाइन, बर्थडे, 3 गिफ्ट जमा करके मैंने मांगा। मैं 5 दिन नाराज रही कि क्या 18 साल हो जाते हैं तो बीवी की वैल्यू नहीं होती, तुमने मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया। तो वो कहते हैं मैं हूं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट। मैंने कहा बहुत पुराना गिफ्ट। अच्छा, ये पता है, हम लोग जवाब देते हैं, गिफ्ट चाहिए। 16 साल हो गए, 17 साल हो गए, मेरा ख्याल है हमें आखिर तक एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग, है ना? हस्बैंड जब बात ये आप जो सैटरडे को हमेशा भेजते ना नोट, वो यासिर को खास तौर पे ये मोहब्बत वाला नोट भेजिएगा, बीवी को इजहार करते रहो, ये आप जरूर भेजिएगा। ये आजकल के मर्द एक्सप्रेसिव नहीं है, हालांकि इतना आसान है, इमोजीज इतने प्यारे प्यारे आ गए। सुने, आजकल के नहीं रहे हमारे मर्द, पुराने मर्द हो गए। आजकल के लड़के हैं एक्सप्रेसिव। जब इनकी भी शादी होंगी, टाइम गुजरेगा, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। शादी से पहले होते हैं। मुझे तो वो सारा खान का जो मियाँ ना फलक, जो हर वक्त गुलाब का फूल लेके आ जाता है, जो इतनी दुआएं मेरे दिल से निकलती हैं उसकी। अभी न्यू है ना, अभी नहीं यार, हमारे तो न्यू वाले भी ऐसे तब भी नहीं थे। वो तो जब देखा गुलाब का फूल लेके आता है, वो कहीं मुझे इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा ये औरतों को, चाहे वो आजकल के जमाने की हो, चाहे वो पुराने जमाने से, ये रिश्ते मजबूत करते हैं, पता है। अच्छा, जिनके मियाँ नहीं करते ना, तो इस तरह का कोई मियाँ बीवी कहेगी देखो देखो वो कितना करता है, ड्रामा है। फलक लगे रहो। बेस्ट विशेस, बहुत सही दुआएं सारा और फलक के लिए, माशाल्लाह। माशाल्लाह। नहीं, हमारे मियाँ भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। वो बेचारे दिल में करते सब कुछ है, घर तो वही चला रहे होते हैं ना बेचारे, हम उनको वैसे ही बदनाम कर रहे हैं। दिल में नहीं, एक्सप्रेस कर ले यार। नहीं, बात मर्द नहीं करते, मेरे मियाँ तो करते हैं। क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। शायद नेचर मियाँ में तो नहीं। करते हैं। आपके मियाँ, इनकी तो गवाह हूँ मैं, इनकी तो मैं गवाह। हम जो इनकी जो बच्चे हम एक साथ पढ़ते थे, तो वो बच्चे बताते थे कि हमारे अब्बा तो हमारी अम्मा की हमेशा जो है ना हुस्न की कसमें खाते रहते हैं हमारे साथ। वो तो माशाल्लाह, वो मुझे तो बचपन से याद है। ये भी करती होंगी ना आप भी? नहीं, वो बहुत, वो ज्यादा करते हैं। मतलब एक छोटी सी मिसाल है ये, कि जिस ज़माने में इन्होंने, मुझे इसलिए पता है कि लाइक मैं बचपन से इनको जानती हूँ ना, फैमिली टर्म्स थे। जब इन्होंने ये ड्रामों में आई, तो उस वक्त जिस इदारे में वो काम करते थे, उन्होंने पाबंदी लगा दी कि भाई जो भी इस इदारे में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बीवियाँ नहीं टीवी पे आ सकती।
उन रिटायरमेंट ले ली अपनी बीवी की मोहब्बत में, कि मेरी बीवी का जो शौक है वो, सही कह रही हूँ ना मैं, मेरे अब्बू मुझे बताते थे, कहते भाई मोहब्बत हो तो ऐसी। उनके अब्बू ने तो मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, उन्हीं के कहने पे तो मैं आई थी टीवी पे। तो जितनी मोहब्बत आपको आपके हस्बैंड से मिली, क्या दामाद भी वैसे ही मिले आपको? हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे दोनों दामाद, बहुत अच्छे। हाँ, इनकी भी पिक्चर्स शेयर करना ज़रा। तानिया से तो आप मिल चुके हैं। तानिया जो हमारी क्लास, मेरी छोटी बहन की क्लास फेलो थी, सिन्हा की क्लास फेलो थी, और हमारी बहुत दोस्ती थी, आपस में मिलना जुलना था, क्योंकि कोयटा में हम लोग एक साथ होते थे, बहुत ज़्यादा साथ गुजरा है वहाँ पे टाइम। तो उन लोगों की शादी की पिक्चर्स देख के तो मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है ना। तो जो किरण बाजी थी, उनकी जल्दी हो गई थी, उसकी जल्दी हो गई थी शादी, हाँ, इसीलिए इन लोगों की वीडियोस नहीं बनी, मतलब वो हमारे स्कूल की खूबसूरत तरीन उनका शुमार होता था। वो हमारी थोड़ी सीनियर थी, कुछ अरसे, मतलब लाइक कुछ साल हमसे लाइक सीनियर थी, और वो हम सेंट जोसेफ्स में पढ़ते थे सब, वो हमारे स्कूल की हसीन लड़की, और हम सब उनको देखते थे, कितनी प्यारी हैं, कितनी प्यारी हैं। तो मशीन हैंग हो गई, इतनी प्यारी मशीन हैंग हो गई। अच्छा, मैं ज़रा मौका देती हूँ अपनी टीम को, मैं ज़रा उस तरफ जाती हूँ, क्रिकेट की तरफ जाती हूँ। ये जज्बात जो है वो क्रिकेट की तरफ, क्रिकेट वालों के भी जज्बात बहुत होते हैं भाई। आम तौर पे तो क्या होता है ना, आप अपना वीकेंड प्लान करते हैं कि अच्छा जी मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, सारे जो काम है वो आप छुट्टी वाले दिन के लिए मखसूस रख देते हैं कि यहाँ जाना है। लेकिन इस वीकेंड मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने कामों को नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये वीकेंड आपका बहुत ही मज़ेदार गुजरने वाला है, क्योंकि सैटरडे को दोपहर 2 बजे पहला मैच है कराची किंग का मुल्तान सुल्तान के साथ, और संडे को शाम 7 बजे लाहौर कलंदर के साथ कराची किंग का मैच है नेशनल स्टेडियम में। तो आपके वीकेंड्स को तो मैंने कर दिया है बुक, है ना, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि ये मैच भी बहुत अच्छा खेलें वो लोग और जीतें। एक मैच तो जीते हैं भाई। जो कराची किंग्स के स्पॉन्सर हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। ARY लगूना टाइटेनियम स्पॉन्सर है, हाशमी इस्पगोल फिटनेस पार्टनर है, पेप्सी ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर है, मी बॉडी स्प्रे गोल्ड स्पॉन्सर है, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स गोल्ड स्पॉन्सर है, मुगल स्टील स्ट्रेंथ पार्टनर है, इम्तियाज़ सुपरमार्केट पार्टनर है, एपिक एनर्जाइज पार्टनर है, सिटी मोटरसाइकिल जर्नी पार्टनर है, विटाबेक्स न्यूट्रिशन पार्टनर है, हिमानी लाइफस्टाइल पार्टनर है, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ट्रैवल पार्टनर है, और साथ अच्छा ये कह रही पीछे से शर्ट उठा, तो मैं कह रही हूँ क्या हो गया मेरी शर्ट को। तो जी ये जो एक कराची किंग की जो शर्ट है, ये मैं आज से अपने ऑडियंस को गिफ्ट करने वाली हूँ। लेकिन सवाल है मेरा आपसे, सबसे पहले जो जवाब देगा मुझे जल्दी वो उसको ये शर्ट मिल जाएगी, हम उसको ये शर्ट भेज देंगे। सवाल ये है कि इस दफ़ा जो कराची किंग की टीम है उनके कैप्टन का नाम क्या है, ये है सवाल मेरा, और आपने जवाब देना है। जो जल्दी सबसे मुझे पहले जवाब देगा, SMS करके 8038 पे जवाब भेजेगा, उसको मैं ये शर्ट भेजूंगी कराची किंग की, ज़बरदस्त जी। तो आइए हम चलते हैं गोल्डन मेमोरीज की तरफ। पहले हम, क्योंकि हम बचपन की बात कर रहे थे लैला ज़ुबैरी के बच्चों की, तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि तानिया और किरण जब छोटे छोटे होते थे। आइए दिखाते हैं आपको मेमोरीज। हाँ जी, तो ये गोदी में होंगी तानिया, हाँ। और ये बैठी हुई है वो खूबसूरत लड़की जो पूरे स्कूल कॉलेज में मशहूर थी कि सबसे हसीन लड़की है जी। ये तानिया ने जो पहला प्ले हमारा किया था, काजिम भाई ने किया था। ये देखे करो लैला ज़ुबैरी को देखिए। और ये तानिया है। तानिया ये छोटी, तानिया चाइल्ड एक्ट्रेस थी और बहुत पटाखो थी, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, मतलब लाइक PTV अवार्ड मिला था। PTV अवार्ड मिला था, एग्जैक्टली। उन्होंने इससे कोशिश किया था तानिया ने, कोशिश में किरण भी थी। हाँ, वाह, ये देखिए जरा, ये इसमें से कौन सी वाली है? किरण, ये बीच वाली केक काट रही है, वो जो केक काट रही है किरण है। किरण की बर्थडे। ये किरण है, नाइकी के कपड़े पहने हुए किरण। हाँ, नाइकी के। हाँ, मैं तो पहचानती हूँ। ये देखिए भाई, ये हम लोग जो बार घूमने जाते थे। तो भाई अम्मा अब्बा दोनों खूबसूरत, तो बच्चों ने तो खूबसूरत होना ही था ना। बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह।
ये सब घूमने फिरने की तस्वीर है। ये छोटी वाली तानिया लग रही है। हाँ, छोटी तानिया। शरारती, इतनी नॉटी होती थी, लाइवली। ओए, ये किरण है। नायग्रा फॉल्स की है ये। नायग्रा फॉल्स की है। पीछे तानिया है। अच्छा, किसकी शक्ल किससे मिलती है? मुझे समझ नहीं आता था कि तानिया की मिक्सचर है। कुछ नायग्रा फॉल्स की है ये किरण और तानिया है दोनों। हाँ। ये तानिया के जो चेहरे पे ही जो है ना वो शरारत, वो अभी भी ऐसी शरारती है। हाँ, ऐसी है नॉटी सी। ये तानिया। ये तानिया। ओह माय गॉड, ये किरण और तानिया दोनों हैं। ये किरण है ना? नहीं, ये तानिया। ये तानिया है। और ये कितनी मिलती जुलती। किरण तानिया। जब मैंने आपको फेसबुक पे ऐड किया तो फिर मैंने किरण की और तानिया की पिक्चर्स देखना शुरू की। मैंने कहा ये कितना जल्दी वक्त गुजर गया। ये किरण है, ये तानिया की बर्थडे की। और ये तारिक साहब हैं। मैं अंकल और आंटी नहीं कह सकती, मैं होस्ट हूँ, मैं सबका नाम इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं, माइंड नहीं कीजिएगा। ओ, ये किरण है एक तरफ और दूसरी तरफ तानिया है, और बीच में ये खूबसूरत कपल है। आपकी कोई एनिवर्सरी वगैरह हो रही है या बीच में आप लोग नहीं, कोई शादी थी। अच्छा, कोई फंक्शन था। ये मेरे भांजे की। ये किरण है। किरण है ये। देखा, मुझे सब पता है। इनको मैं बोल रही किरण है। ये किरण की मंगनी की है। ओह, अच्छा, किरण के जो हस्बैंड है वो भी बड़े हैंडसम है, बड़े दोनों बड़े अच्छे लगते हैं। किरण भी बड़ी वेल मेंटेन्ड है, बड़ा उन्होंने बड़ी अपना अभी तक है। हाँ, वो ये जिम में तानिया करती हैं। की मायू की है। हाँ, ये तानिया की माई है। और ये किरण और उसका हस्बैंड। ये तानिया। स्वीट। और ये किसका बेटा है? ये किरण का। किरण का बेटा। ओए होए होए। ये तानिया के निकाह की है। आए माशा, और बड़े बड़े प्यारे प्यारे दामाद हैं भाई आपके, माशाल्लाह। वाह, ये तानिया के निकाह की है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तानिया के बच्चे हैं अभी? हाँ, तानिया के माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। और किरण के कितने बच्चे हैं? किरण के 2 हैं। किरण के 2 हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। वाओ, आपकी पिक्चर्स है ना ये तानिया की शादी की है। तानिया की शादी की। ये निकाह की। माशाल्लाह। हाय, कितना, जिसकी बेटियां होती हैं खाली तो उनको क्या फीलिंग होती है, मुझे ये बता। जैसे अब इरफान के पास तो बेटे भी है ना, मतलब अब बहू आएगी। हाँ। घर एक फिर रौनक आ जहाँ जाएगी। गई ना मेरी हाँ। बेटी, वहाँ बेटी नहीं थी। वहाँ बेटी नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे जब मांगा था ना, हाँ। तो कहा था कि आपकी बेटी हमारी बेटी बनेगी। हाँ, बस उसके बाद तो मना ही नहीं कर पाया। अरे अल्लाह। हमारी भी दोनों बेटियां जहाँ गई हैं वहाँ बेटी नहीं है। अच्छा, तो ये ज्यादा अच्छी जगह है। इतने मजे की बात है कि उनको बेटी मिल गई। मैं आपसे भी पूछूंगी कि लाइक ये ज्यादा अच्छी जगह होती है जहाँ बेटी नहीं होती, वहाँ बेटी भेजो। मेरा मशवरे बेटी वाले तो नहीं, वो जो लिखा होता है, जहाँ लिखा लेकिन होता वहाँ वो जो फील होती है कि उनके घर में बेटी देखी नहीं थी। हाँ। तो वो अब जब मुझसे बात होती है बेटी की सास ससुर से, तो जब वो कहते हैं उनके बारे, बेटी के बारे में, तो मैं मतलब खुश हो जाता है। ऐसा होता है ना कि अच्छा, आपकी तो 2 बेटियां ना, मतलब लाइक तो आपका घर थोड़ा सन्नाटे वाला हो गया, या आप लोग अपनी अभी भी अपने आप को काम में मसरूफ कर हाँ, लेते मैं तो इसीलिए बिजी रखती हूँ अपने हाँ। आप को। और ये कि बच्चे आते रहते हैं, रौनक तो रहती लेकिन है। किरण तो जाने यहाँ से- नहीं होती, दुबई में? किरण यहाँ नहीं होती, किरण दुबई में होती है। तानिया होती है तो उसके हाँ। बच्चे वगैरह अक्सर आते रहते हैं। हाँ। तो उससे बस रौनक लगी रहती है, इतना हाँ। फील नहीं होता। तो कभी और ऐसा होता है माशाल्लाह दामाद इतने अच्छे हैं, दोनों माशाल्लाह। बेटों की तरह हैं। तो कभी ऐसा होता है तानिया कहती है सुना अम्मी मेरे बच्चे संभालें, मैं अपने मियाँ के बहुत- साथ टूर पे जा रही हूँ। कभी नहीं, बहुत होता है। फिर आपकी शूटिंग्स का क्या होता है? बिजी माँ है ये फिर तो। वो पहले से बता देती है कि अम्मी उन दिनों में शूटिंग मत रखिएगा, मैं बाहर जा रही हूँ, बच्चे हाँ। आपके पास होंगे। ये बड़ा होता है, मेरे साथ भी मजा भी बहुत आता है ना। मजा बहुत आता है ग्रैंड बच्चे रखने का इतना मजा आता है ना, बहुत बहुत। मतलब अपने आप को यंग फील करता है ना, जब छोटे छोटे बच्चे पाल रहा होता है तो लगता है हम जवान हो गए, दोबारा हमारे बच्चे हैं ये। अभी तो आपको ये मजा नहीं आया अभी? नहीं, अभी मुझे नहीं आया और मैं पालूंगी भी नहीं। वो माशाल्लाह उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो पालेंगे। पहले से बोल दिया भाई अभी मैं काम करूंगी। भाई मैं काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। मेरी तो अपने बेटी के ससुराल वालों से बहुत लड़ाई थी। ये क्या होता है भाई, मेरे घर रहेंगे वो बच्चे ज्यादा अटैच अपने ददियाल से हैं, छोटी बेटी के, हाँ। तो मुझसे कम है, तो मेरा बहुत फड्डा होता है उसके ससुर से, पहले सास से भी होता था।
हाय ये वैसे मुझे ये है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, बाकायदा मेरे अगर अम्मी जॉब पर हैं, अम्मी गई हुई, अब्बू ने छुट्टी की है मेरी खातिर, क्योंकि मुझे काम करना होता था। तो वो ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, अम्मा अब्बा के पास छोड़ने के लिए बच्चे, आपका दिल मुतमईन हो जाता है ना। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अब मैं अगर बिजी हूँ तो तारिक भी रख लेते हैं बच्चों है ना? को, बहुत अच्छी बेबी सिटिंग करते हैं वो। ओए 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 ओए, देख कितनी खूबसूरत और गोल्डन गोल्डन बातें हो रही हैं, ये जारी रहेंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त आप निदा मुमताज़, गजाला जावेद, इरफान मोतीवाला और लैला ज़ुबैरी की गोल्डन मेमोरीज़ जो हैं, जो बड़ी पर्सनल चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ये अपने फैंस के लिए ख़ास तौर पे अपनी गोल्डन मेमोरीज़ लाए हैं। और ये वाली मेमोरीज़ होती हैं ना जो इनको जवानी में ले जाती हैं, फ्लैशबैक में जब बच्चे छोटे थे। और ये लोग खैर पतली दुबली तो आप लोग अभी भी हैं। गजाला आपा, आप तो वैसी है ना जैसे थी, मतलब अच्छा, आप में भी चेंज आया नहीं है, आपने भी वही सेट लगाया हुआ है। वही सेट है, मुस्तकिल मिजाज खातून ये। अच्छा, इनकी बच्ची की शादी जो है वो हमने एंजॉय की। हम इनकी बेटी की, एक बेटी की शादी में थी, मैं दोनों में थी, पता नहीं मुझे याद नहीं है। मेरी एक बेटी की शादी में तो सबसे मजे की बात है कि इसकी अम्मी भी उठ गई थी यूं थोड़ा थोड़ा करने के लिए, डांस करने के लिए, जो कि कभी भी नहीं, फमीदा आपा कभी भी नहीं करती। और एक रोजीना, हाँ। वो बिल्कुल, क्योंकि वो हजाब का, मैंने कहा नहीं आज तो आपकी बेटी की आपको करना पड़ेगा, वो भी उठ गई थी, बड़ा मजा आया। तो वो शादी हमने खुद एक्सपीरियंस किया, वो एंजॉय किया। उसके क्लिप्स हम आपसे शेयर करते हैं, है ना? करें? कौन सी वाली बेटी की शादी है? ये सना की। हाँ जी, पिक्चर्स हैं, वीडियो है कि पिक्चर्स है? ओके, वीडियो दिखाओ ना भाई। इन्होंने बड़ी छोटी छोटी सी थी, उन्होंने जल्दी जल्दी की बच्चियों की शादी, हमसे भी छोटी थी। अच्छा देखिए, इनकी जो बेटी है ना, वो जो ये राइट साइड वाली, दूसरी वाली नहीं है ना? वो नहीं वो समझ रहे हैं, आपकी बेटी आपसे मिलती है वाली, पिंक शर्ट वाली और ग्रीन, जो पिंक में है। एक दफा दोबारा रिकैप में जाएं, जो अभी लास्ट से लास्ट दिखाया था, वो इनकी बेटी है, सना है ना? हाँ, वो इनकी बेटी है। पिंक में ना, किधर है? इसमें तो नहीं है, इस तस्वीर में। ये राइट में जो नहीं, ये नहीं है इनकी बेटी, ये राइट में जो छोटी सी बिल्कुल है ना, जो मैं कह रही हूँ, ये पिंक कलर के दुपट्टे में, ये है इनकी सना। ये देखिए कितनी छोटी सी थी जब इसकी शादी हो गई, और हम लोगों ने इसकी सबसे मजे का किस्सा सुनाऊं कि शादी जिस वक्त निकाह हो रहा था, निकाह मेहंदी वाले दिन, तो इसने जो कैमरे वाले को बुक किया हुआ था, तो वो आया नहीं उस वक्त ना। तो मैं इससे ना बहुत नाराज़ हुई कि मैंने कहा था कि मेरे अपने जो जाने वाले उनका कर दो, ये नहीं, तो नहीं आए, तो नाराज़ हो गई मुझसे। जब निकाह के लिए मौलवी साहब गए, तो अब सारे खड़े हैं, मुझे साइन नहीं करने और ना मुझे शादी करनी। आप यकीन करें कि सब परेशान। मेरा देवर आया हुआ था, कहने भाभी आपने इससे पूछा नहीं था, इसने मना कर दिया था, ज़बरदस्ती शादी करी है। मैंने कहा नहीं, मैं भी परेशान हो गई। कहती नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूँगी। मैंने निकाह करी, ससुराल वाले सबके सामने मना कर दिया। भाई आप यकीन करें, सब कांप रहे। फिर सबने समझा, बेटा क्या हुआ? अम्मी ने मुझे डांटा, मैं क्यों शादी करूं? यार इसके अंदर तमाशे। और एक मजे की बात है कि मैं बेटियों की, जो बड़ी बेटी रुखसत थी, इससे पहले मैं हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी, मुझे हॉस्पिटल ले गए। रुखसत ही बाद में हुई थी। अल्लाह, पहले सना की शादी हुई थी? पहले हिना की। पहले हिना की हुई थी। पहले हिना की। और फैसल सना के हस्बैंड है या हिना के। हाँ खैर, बहुत, मैं कहती हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इन्होंने छोटी छोटी उम्र में अपनी बेटियों की शादी की, माशाल्लाह अच्छे घरों में गई वो। लेकिन बस वो होता है ना, कभी कभार मैं कहती हूँ बस अल्लाह ताला बच्चियों का नसीब अच्छा करे। बिल्कुल, बहुत जल्दी इनके दिमाग का इंतकाल हो गया, बहुत जल्दी। 30 साल में ना हार्ट अटैक हो गया था, हार्ट फेलियर। और कितनी 7 साल, मतलब 8 साल शादी, मतलब कुछ अर्सा शादी रही है। छोटी छोटी की तो शादी कर दी थी, वो भी छोटा सा था, ये भी छोटी सी थी।
बस अल्लाह ताला को ये कहते हैं लाइक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा गम जो उनकी औलाद का गम होता है, अल्लाह ताला किसी को भी ना किसी को दे, ना दे। किसी को भी ना दे। तो ये मैं कहती हूँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने बड़ी इंस्पिरेशन इनसे ली उस ज़माने में जब ज़ाहिर है जिस तरह ये अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चियाँ छोटी छोटी जो थी, बच्चियों को तो समझ भी नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बच्चे उनको तो 30 साल में तो पता चलता है कि जिंदगी कैसी है। मतलब लाइक बच्चे हैं, लेकिन बात ये कि मैं कहती हूँ कि जो आपके रिलेटिव्स की बात या कोई भी जो भी आपके क्लोज लोग हैं, जो आपकी फैमिली है ना, फैमिली मीन्स के ये नहीं कि इमीडिएट जो कोई बहन है या भाई है, जो भी आपकी फैमिली है, चाहे निदा मेरी फैमिली है, आप मेरी फैमिली है, ये फैमिली है, वो आपसे वाकई प्यार, मुझे जितना इन लोगों ने संभाला है, इन लोग, इरफान बैठा हुआ है, आप यकीन करें कि सब लोग जब उस वक्त थी तो अपने पास ना चीज़ें रखते थे, पॉकेट्स में चीज़ें रखते हैं, शौदलवी और ये और इरफान, अपना जितने भी हमारे वो शोबिस के बच्चे हैं और बच्ची हैं, और ज़रा सा वो होता था ना मेरे मुंह में थोड़ा थोड़ा सा डालते रहते थे। और मतलब निदा भी आई, सब आए, लेकिन इतना संभाला इन्होंने कि इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। जब आपको मोहब्बतें बहुत ज़्यादा मिलती है ना तो आप वाकई स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जब आप अकेले रह जाते हैं ना, पता चलता है हमें तो कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने, फिर बंदा टूटता है। जब टूटने देने वाले ना हो तो वो टूटता नहीं है बंदा। मुझे टूटने नहीं दिया मेरे अपनों ने, जितने भी मेरे अपने थे, चाहे वो शोबिस के हों या शोबिस से बाहर हों या मेरे कोई भी हों, लेकिन उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया, वरना तो मुश्किल था जिंदा रहना। ये वाली तो सना थी ना, सना की वीडियोस थी ना। हाँ। चले हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं ना ना। और हल्ला गुल्ला, ये मस्ती, ये इनके यहाँ बहुत होता था। जब खास तौर पे खुशी का लम्हा आता था, हम वो चीज़ शेयर करते हैं। हम सुबह सुबह उदास नहीं करने वाले होते। हाँ, ये दिखाते हैं जी इनकी बेटी की रौनक, जब इनकी बेटी की शादी हुई थी उनके घर की। अमजद भाई, मरहूम अमजद साबरी। हाँ, कौन नहीं आया था भाई शादी में, किसने आके एंजॉय नहीं किया था। ये चीजें होती है ना, अब दोबारा देखते हैं, ऐसा दिल वो होता है। से एक बार जब मतलब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बहुत से अभी भी थोड़ी सी वीडियो में ना कितने सारे लोग थे जो है ना, अब नहीं है। हाँ, अब नहीं है। मतलब लाइक वो वाली चीज है कि वाकई याद आते हैं, एकदम याद आ गया। अमजद साबरी साहब का शॉट आया तो वो भी बहुत रख रखाव वाले, बहुत हर चीज में शामिल होता था। हाँ, हर चीज में, दुख में, खुशी में, गमी में, हमारी शादियों में, सब में आ गया। सबसे आगे। अभी कौन सी वीडियो दिखा रहे? बारात की, सना की बारात की। अच्छा जी जी। गोल्डन मेमोरीज में एक्स्ट्रा मेमोरीज आ गई। किसी और की शादी की भी वीडियो साथ। नहीं वो उनका कसूर नहीं है, एक्चुअली साथ उसके जेठ की भी हुई थी ना। अच्छा, तो उनको पता नहीं, वो समझी कि क्योंकि वो मोटी सी है ना थोड़ी सी, तो वो समझी कि मोटी बेटी है, वो भी इनकी उनका बेटी कसूर नहीं है। अच्छा, ये दोनों भाइयों की एक साथ हुई थी। हाँ, लेकिन उन्होंने समझा कि ये जो मोटी वाली है उसको एक्सपोज किया कि ये दुबली वाली नहीं इनकी हो सकती, क्योंकि इन्होंने तो मेरी बेटियां नहीं देखी ना, तो लगा ये मोटी वाली जरूर आपा की होगी, ये मसला वो देख, उनको लग रहा है दोनों बेटियों की एक साथ वीडियो मर्ज करके भेज दो। एक्चुअली उनका कसूर नहीं है। उन्होंने मोटी वाली को इसलिए कि वो बिल्कुल मेरी तरह लगी, वो लग रही है आपकी तरह। वो मुझे ठानी है सना की। मैं भी सोच रहा था, मैंने यार इसको क्यों नहीं देखा। मैं नहीं कह रही, मैंने कहा ये कौन सी बेटी है, मैंने क्यों नहीं ये देखी। कहना था इसकी शादी पे क्यों नहीं मुझे बुलाया। ये वाली चीजें होती हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती मुझे याद है रक्शे में बैठ के, रक्शे को पूरे गेंदे के फूलों से सच, मुझे ये चीज नहीं बोलती उस वक्त। लाइक
اب تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے لیکن جب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی بہت ساری چیزیں نہیں ہوئی تو بہت ساری نئی تھی. رکشے کے اندر وہ بیٹھ کے آئی تھی اور رکشے کو گیندے کے پھولوں سے سجایا ہوا تھا, تو ہمیں بڑا اٹریکٹیو لگی ہوئی تھی چیز نا, واو اچھا آئیڈیا. پہلے. اور دوسری بات ہے کہ میری جو بیٹیوں کی شادی ہوئی نا تب کم از کم 1 مہینہ تک ڈھولکی ہوتی تھی اور سب اپنا اپنا کام ختم کر کے میرے گھر آتے تھے. تو جس دن لاسٹ شادی تھی نا تو اس دن جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے تو کہنے لگے اب آپ کیا کریں گے, اب تو کوئی کام ہی نہیں رہا ہمارا. اب نہیں آپ اچھا جس دن شادی ہو گئی ہے اس کے دوسرے دن بھی سب آ رہے ہیں ڈھولکی بجا رہے ہیں, کہہ رہے آپ نہیں برداشت کرتے. عادت ہو گئی نا روز آنے کی. اس کے بعد بھی ہر ہفتے پھر مجھے تو لگتا ہے میں یہی بولتی تھی, مجھے لگتا ہے آپ نے اپنی بیٹیوں کی جلدی جلدی شادی اس لیے کی کیونکہ ان کو ہلا گلا بہت پسند ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہر ویک یہی سلسلہ چلتا رہا. شادی کے کئی عرصہ بعد سب لوگ آتے تھے, ڈھولکی ڈانس ہو رہا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, بہت مزہ. سیٹرڈے کو کہاں جانا ہے, فضالہ پہ کہاں جانا ہے, وہ فکس تھا نا سب کو یہی. اچھا جی چلو تھوڑا انجوائے کرنا, اپنے آپ کو لو فیل کریں. چلو جی ان کیا چلو ڈھولکی ہو رہی ہے. نہیں ایک شہزادی مجھے چھوڑنے کے لیے گئی میرے گھر پہ نا, تو مجھے کہتی ہے اچھا میرے گھر میں اتنی گاڑیاں باہر کہ مطلب لگے کوئی فنکشن ہو رہا ہے. اب مجھے نہیں, میں کہتی آپ کے گھر میں اتنے لوگ کیسے ہوئے. میں نے کہا پتہ نہیں یار. اب میں اندر گئی ہوں, میرا گھر سجا ہوا ہے, ٹی وی لانچ, یہ بیلونز اور پتہ نہیں لائٹ یہ وہ نا. تو میں نے کہا صدف آئی نا بھاگتی ہوئی, صدف عمیر کی مسز نا, کہتی ہے غزالہ آپا عمیر کی برتھ ڈے تھی. میں نے کہا سرپرائز کر دوں, تو میں نے کہا چلو غزالہ آپا کے گھر چلتے ہیں. تو وہ ایسا سرپرائز میرے لیے بھی سرپرائز تھا. آپ کا گھر جگت گھر ہو گیا سب بچوں کا ہی گھر ہوتا ہے نا یار, بچوں سے خوشیاں ہوتی ہیں, یہ لوگ بچوں سے رونق ہوتی ہے, اور یہ سارے میرے بچے ہیں. آپ پتہ ہے یہی ایک تو وہی امیڈیٹ فیملی ہوتی ہے, یہ ہماری فیملی ہے جن کے ساتھ ہم رات دن ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ ٹائم تو ہمارا. لیکن میں اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہوں کہ میں نے اگر خوشیوں میں ہی سب لوگ میرے ساتھ تھے تو میرے غم میں بھی میرے ساتھ تھے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑا. یہ کون سی ویڈیو ہے یہ پر تم نے جٹانے کی ویڈیو آپ بنا لگا رہا. میری ٹیم بیٹھی ہوئی لائف, کیونکہ وہ ایکچولی ہماری ٹیم کا نہیں میرے ایڈیٹر کا قصور ہے. ان کو لگا ہوگا یہ تو غزالہ آپ یار وہ ایڈیٹر ہے کہ نہیں, وہ لگتی میری بیٹی ہے. یہ دیکھیں ہے نا, یہ سنا ہے, یہ سنا ہے, یہ بھی سنا. اللہ دلہن بن کے ہنا لگ رہی ہے بالکل. ہاں دکھاؤ, لگا بھی دو, اس کی ایک آنکھ بند ایک آنکھ کھلی ہے. دیکھیے تو پھر ایڈٹ کر ہمارے ایڈیٹر نے پھر وہ لگا. نہیں لیکن ایسے ایڈیٹر کا قصور نہیں ہے. بات یہ پوچھ لیتا نا یہ, ہاں اس بیچارے کو دیکھیں نا, آپ 2 شادیاں 7 کیسز آ رہی ہیں تو ایک ہی شکل مجھ سے زیادہ ملتی ہے, دوسری کی کم ملتی ہے, تو وہ میری شکل کی لگائے گا نا, دوسری کی تھوڑی لگائے گا. وہ اتنی دبلی سی, وہ ماشاءاللہ میری طرح. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہے گڈ مارننگ پاکستان. آپ کی فیوریٹ سیلیبریٹیز کی کون سے کیمرہ ہے بھائی؟ اوکے ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. اس سے پہلے کہ میں آپ کو گولڈن میموریز کی طرف لے کے چلوں, ذرا آپ کی جو میموریز ہیں وہ بھی اچھی ہو جائے بھائی. آپ کی جو صحت ہے وہ اچھی رہے, آپ کی اسکن اچھی رہے, بہت ضروری ہے. کیونکہ اب دوبارہ گرمیوں کی طرف ہم گامزن ہو رہے ہیں, اور اس گرمی کی وجہ سے موسم کی جو اندر چینجز آ رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ کی اسکن پھر وہی سورج میں ایک دم جھلسے گی. کرونا کا تھوڑا سا جو ایفیکٹ ہے وہ ہلکا سا شاید کم ہوا ہے, لیکن ہم روزمرہ کی زندگی میں واپس آ گئے. بچوں کے اسکولز کھل گئے, آپ لوگ وہی ہے ویسے ہی آفیسز جانے لگے, اور اس سورج کی خطرناک جو شعاعیں ہیں وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہیں. لیکن کیا کریں, کام بھی کرنا ہے اور نکلنا بھی ہے. تو اسی لیے یونی فیروز آپ کے لیے سینیڈرم سن پروٹیکشن کریم لے کر آیا ہے. SP5 اس کے اندر, سن پروٹیکشن کریم کے اندر SPF 54 شامل ہے, جو کہ آپ کو سورج کی ہارمفل جو ریز ہیں ان سے پروٹیکٹ کرتا ہے. UVA/UVB سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ آپ انڈر میک اپ یوز کر سکتے ہیں. واٹر ریزسٹنٹ ہے, لانگ لاسٹنگ ڈیفینس دیتا ہے آپ کو, آپ کی اسکن کو جھریوں سے بچاتا ہے, کیونکہ سورج آپ کے جتنا پری میچور ایجنگ پیدا کر دیتا ہے سورج کی جو یہ شعاعیں ہیں, اور آپ انڈر میک اپ بھی لگا سکتے ہیں. پھر ہے آپ کے پاس سینیڈیم
सैनिडर्म पिंपल पैच, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। आपको अक्सर जब भी रात को शादी में जाना होता है, आई डोंट नो उसी दिन पिंपल क्यों निकलता है, और वो पिंपल निकल के आप उसे मेकअप से भी नहीं छुपा सकते। तो सैनिडर्म का ये पिंपल पैच बड़ा मशहूर, मैं आपको बताऊं भाई, जो सनी प्लास्ट जो है वो भी सैनिडर्म का ही है, वो भी यूनिफेरोज वालों का ही है। तो देखिए ना, ये एक ऐसा पैच है जो आपके वाटर बेस्ड है, पिंपल को आपके सेव करता है और भी चीज़ों से, पिंपल को हील करने में मदद करता है आपकी, और डर्ट से, और जो अक्सर ऐसा होता है कि पिंपल फट के दूसरी जगहों पे लग जाता है और फिर वो फिर और पिंपल पैदा करता है, पिंपल के बच्चे निकलते रहते हैं इधर उधर, उन सब से बचाता है ये पिंपल पैच सैनिडर्म का। अच्छा, और आप पिंपल के ऊपर लगा करना लेंट यू क्रीम जो है वो भी आप लगा सकते हैं, और मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये पैच लगाने के बाद उसके ऊपर आप मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या ज़रूरी है भाई, आप चलो मेकअप से आपका चेहरा तो तरोताज़ा हो गया, लेकिन हाथ पैर जो नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ पैर देख के रिश्ते हो जाते हैं। मैं आपको बता रही हूँ सच्ची में, मेरी खाला का ऐसे रिश्ता हुआ। तो हाथ पैर की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, और यूनिफेरोज की जो सैनिडर्म की ये वाली क्रीम है, ये हैंड एंड फुट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इसके अंदर आर्गन ऑयल मौजूद है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, सॉफ्टन करता है आपकी स्किन को, और सबसे अच्छी बात ये कि नॉन ग्रीसी है, ये इरिटेटिंग नहीं है, इरिटेशन को ख़त्म करता है। तो मार्केट में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। आइए चलते हैं गोल्डन मेमोरीज़ की तरफ, और इस वक्त मैं शेयर करने वाली हूँ मज़ीद गज़ाला जावेद की बेटी की वीडियोज़ हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद किरण की, लैला ज़ुबैरी की जो बेटी किरण की शादी की तस्वीरें थी वो भी रह गई, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आइए इन कंटिन्यू करते हैं जी। ओए होए, ये देखिए, आप वैसी की वैसी हैं, आप चेंज नहीं हैं, अभी भी वैसी हैं। देखिए, ये जो फैट है ना, जो फेस पे होती है, इसका फ़ायदा होता है, मेरे भी है, और मुझे आपको देख के खुशी होती है कि मैं ऐसी ही दिखूंगी अपनी बेटी की शादी पे। तो मुझसे बहुत अच्छी दिखोगी, क्योंकि उस वक्त मुझे होता था मेरे गोल गर्ल, मेरी अभी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम बताते नहीं, छुपा लेते हैं। आइए, अब मैं आपको दिखाऊंगी किरण की, मैं तस्वीरें दिखा सकती हूँ। लैला ज़ुबैरी की जो बड़ी बेटी हैं, जो हमारे स्कूल में मशहूर थी, हसीन तरीन लड़की, उनकी शादी की पिक्चर। तानिया की दिखा रही हो अभी, उसके बाद किरण की भी दिखा रही हूँ। अभी तानिया की जो मेरी दोस्त थी जी, आइए जी, दोस्त हैं, अभी पूरी नहीं हुई थी ना, हम ब्रेक पे चले गए थे। हाँ। ये तानिया की शादी की पिक्चर्स है उनके हैंडसम से हस्बैंड के साथ। तो टर्किश लगता है मुझे देखने में, टर्किश है ये, तो मैंने सही गैस मारा। वो फेस कट वही है। हाँ, ओए होए, क्योंकि ये तानिया के हस्बैंड जो है वो टर्किश है, तो इन्होंने वाइट ड्रेस को सेलेक्ट किया अपने निकाह के लिए अपने। ये किरण, ये आ गई किरण, ये आ गई जी किरण। अब किरण की गोद में इनका बच्चा है, किसका बच्चा है? हाँ, छोटा बेबी, छोटा बेबी। ओले, ये तानिया का बेबी। ओले 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 भाई, अल्लाह कितनी प्यारी मेमोरीज होती हैं ये। और इस वक्त बच्चों को सबसे ज्यादा अपनी माँ चाहिए होती है भाई। ये जो वक्त है ना, ये होता है कि माँ करीब हो। बेचारी मेरी सास भी मेरे करीब आ रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी अम्मी चाहिए, उनका हाथ पकड़ना था। तो वो किरण की शादी की तस्वीरें दिखाएं ना, ढूंढ रहे हैं आप लोग। ढूंढ रहे, बच्चे की दिखा दी, अब शादी की भी दिखा दो। उनको सबको तो ज्यादा हो जाएगी ना, एक बेटी की शादी भी आ गई। ये तो गलत बात है, तो गलत बात है। वो ढूंढ रहे हैं, सबकी मिक्स हो गई यहाँ पे। है ना, उनको पता नहीं चल रहा था कौन सी ये मंगनी की है, शादी के लिए। एक्चुअली हुआ ये कि ये प्रोग्राम बहुत पहले होना था, फिर कुछ डिले हो गया था कुछ वजह से ना,
تو وہ چیزیں جو ہے نا ہم نے بھی دیر سے بھیجی. سب سے بڑی بات ہے کہ ان بچوں کے قصور سے زیادہ ہم لوگوں کا ہے, کیونکہ ہمیں چیزیں پہلے بھیجتے تو وہ ایک پراپر. اچھا ابھی صاف انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی میرے تو نواسا نواسی ہوں گے یا پوتے پوتی ہوں گے, تو بھائی میں نہیں, خود میں نے اپنے بچے سنبھال لیے کافی ہیں, صاف میں نے اب اپنی لائف انجوائے کرنی ہے نا, صاف. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ہوں گے نا تب پتہ چلے گا. آپ کیا کہتے ہیں, کیا آپ نانا اور دادا بن کے, ہائے ہائے اتنے جوان آدمی سے میں یہ پوچھ رہی ہوں, دیکھیں تو کیا آپ نے کہا ہے میں سنبھالوں گا کہ بھائی, آپ نے بولا نہیں بھائی میں نے یہی والا جواب دیا. لیکن عرفان جب اپنا بیٹا ہوا تھا, یہ بیٹا ماشاءاللہ اتنا, یہ آ گئی پکچر, سوری میں آپ لوگوں کو کبھی اس میں کاٹی ہوں, مل گئی مجھے کرن کی تصویر, یہ کامیاب ہو گئے ہم. یہ کرن کی, یہ وہ جو حسین خوبصورت لڑکی جن کے پیچھے ساری دنیا دیوانی تھی, ان کی شادی انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کر دی. کیسے یہ تو آپ لوگوں نے بتایا نہیں, آپ لوگوں کی بچوں کی شادی ہوئی کیسے, مطلب لائک ہوئے ہوئے. یہ کرن کی فیملی ہے. کرن کی فیملی تھی, اب شادی کے بعد فوراً دکھا دیا بڑے بڑے بچے. بڑے بڑے بچے. آپ نے بھی کرن کی چھوٹی سی عمر میں کر دی تھی, تو کیا اچھے اچھے رشتے بہت سارے آ رہے تھے, رشتے آ گئے تھے تو کیا کرتے. کہ پیاری پیاری بھی تو تھیں یہ لوگ, ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا ذرا, یہ کرن اللہ ماشاء اللہ کتنی نقوش کھڑے, خوبصورت رنگت. تو لیلا زبیری کی بیٹی پیاری نہیں ہوتی تو کیسی ہوتی, یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو کرن کی, ہاں یہ کس کی ہے, یہ تانیہ کی, یہ تانیہ کی, تانیہ کی. ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوگا کون سی کرن ہے کون سی تانیہ ہے. یہ کرن اور یہ لیلا جی اور یہ تانیہ, اور میں بتا رہی ہوں نا آپ لوگوں کو کیونکہ ان کو شکلیں بہنوں کی ملتی. تانیہ کا بیٹا, تانیہ کا بیٹا ہے. اور آپ دونوں سنبھالنے والی ہیں نانیہ؟ ہاں میں تو آپ لوگ سنبھال فل ٹائم بیبی سٹنگ. تو پھر آپ بھاگنا دوڑنا ہوتا ہے ان کے پیچھے, پھر کیا ہوتا ہے؟ بھاگ دوڑ لیتی ہوں. واہ, یہ تانیہ ہے چھوٹی گود میں. ہاں اوہ اللہ, اوہ ہوئے بھائی. اچھا آپ تو ڈراموں میں آئی بچوں کی پیدائش کے بعد ہے نا؟ ہاں بالکل. یہ تو آئی بچوں کی فرسٹ برتھ ڈے کی. کہاں گئی گزر گئی. تو یہاں چاروں میں ایک بات کامن یہ ہے, اپنی بچیوں کی جلدی چھوٹی عمر میں شادیاں کر دی. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے صحیح وقت پر ہو جائے. ہاں کوئی بات نہیں. بس ان سے میں ٹپس لے رہی ہوں, صلہ تیار رہو, ریڈی ہو جاؤ. میں ابھی آسے کو جا کے کنونس کرتی ہوں, چھپا دو, ہم تو کہتے ہیں چھپا دو, چھوٹے والے کو نکالو, بلاج کو. میں تو بلاج ہی نظر کو کہتی ہوں کہ بیٹا السا ہے اس کی بیٹی کا نام, میں نے کہا بس السا کی شادی کر. کہتی نانی آپ میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے 24 گھنٹے. اچھا نہیں, آپ میں نے جلدی میں یہ پوچھ لوں کہ آپ نے جو ہے جلدی شادی کا فیصلہ کیوں کیا, بیٹی چھوٹی عمر میں ہو جائے, کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں تھی, ماشاءاللہ بڑا اچھا سسرال ملا اسے, اچھا بچہ تھا, رشتہ آیا, بہت اچھا رشتہ ماشاءاللہ. اس نے بھی ماسٹر امریکہ سے بوسٹن یونیورسٹی سے کیا. اچھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, شادی تو کرنی ہے. تو جب رشتہ طے ہوا تھا تو اس کے فادر ان لاء نے کہا تھا کہ جی ہم نے سال کے اندر کرنی ہے. ٹھیک ہے, گریٹ. آپ نے کیوں کی, آپ نے تو بدلا لیا ہے نا کہ میری بھی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی, میں بھی تم لوگوں کی چھوٹی عمر, اور آپ نے اچھے رشتے آئے تھے تو میں نے بدلا نہیں لیا, میری تو بہت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی. اتنی چھوٹی عمر میں نہیں کی میں نے ان کی, مگر یہ کہ جب اچھا رشتہ ملا تو کر. میرا خیال ہے جہاں تک کہ اگر آپ چھوٹی ایج میں بچوں کی شادی, چھوٹی ایج کیا, جب بچی نے پڑھ لیا, پڑھائی اچھے رشتے آ گئے. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ 13 سال کی عمر میں, یہ بھی نہیں نا عمر میں 18 سال کے بعد کم از کم ایجوکیشن. آپ کی 16 میں, لیکن میں یہ دیکھیے کیس کر دیں, ان کی 16 میں ہوئی تھی. 16 میں ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 16 میں شادی ہوئی تھی نا تو آج تک نبھا کے چلے. اگر بڑی ایج میں ہوتی تو نہیں, 30-32 سال کی عمر میں ہوتی میں یہ ہوتا ہے بڑی برائیاں گھر سنبھال لیتی ہے, سسرال والوں میں اپنے مکس اپ ہو جاتی ہے, فیملی کا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے نہیں. میچور ہو کے تو بڑے پرابلم ہوتی, پھر نا میچور ہو کے دماغ ہو جاتی ہے, پھر فلیکسیبلٹی نہیں رہتی. عرفان آپ کی کیا اس کے پیچھے تھی کہ آپ نے اس کی شادی کر کے خود کرنی تھی یا نہیں, رشتہ اچھا آ گیا تھا. مستی کر رہی ہوں. دوسرا یہ تھا کہ بس مجھے لگتا تھا کہ بن ماں کی ہے تو وہ آ جائے, سب اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا اور وہ آ جاتا تھا رشتہ. تو جی یہ تھا ہمارا آج کا اتنا پیارا سا شو, اس میں بچوں کی باتیں, فیملی کی باتیں, اپنی گولڈن میموریز آپ کے ساتھ شیئر کی.
सीरियसली मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों की, क्योंकि ये इतनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, ये नहीं शेयर करते लोग, लेकिन क्योंकि आपके फैंस हैं, आप लोगों के ड्रामे देखते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि आपने अपनी प्राइवेट पिक्चर्स और वीडियोस दूसरों की आपकी तो डबल थैंक यू, लोगों ने तो दूसरों की भी की, पूछे बगैर। खुदा हाफिज। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े देशों में होती रहती हैं, छोटे छोटे भांड हमारे प्रोग्राम में होते रहते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज, मंडे को मिलेंगे। सुबह जो आई है सुबह जो आई है